कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैंने पिछले वाला चैप्टर जो था मैंने डिसेबिलिटी आपको पूरा पढ़ा दिया है। सारा वीडियो 9 पार्ट में मैंने आपको दे दिया है। आज मैं आपको शुरू कर रहा हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चैप्टर काफ़ी रोचक चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, कुछ चीज़ें बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, आपको हम बता रहे हैं, आपको ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। मतलब आपको खूब इंटरेस्ट आएगा ये चैप्टर में, खूब इंटरेस्ट आएगा, मज़ेदार टॉपिक होगा। और मैं आपको ये पढ़ाऊंगा एकदम डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा। मैं मतलब आपको रेशियो मेथड का ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है जल्दी से जल्दी, कैसे हम किसी चीज़ को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का आप नाम डाल लीजिएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर का नाम आप लोग डाल लीजिए। ये चैप्टर में यही 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। मेन जो टॉपिक पढ़ना है यही पढ़ना है कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इन्हीं तीनों टॉपिकों पे पूरा घूमेगा, पूरा क्वेश्चन इसी पे चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम, आपको ये भी पता होगा टाइम का मतलब क्या होता है, तो समय। स्पीड का मतलब क्या होता है, तो चाल हिंदी में। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए आपको। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल हम लोग एक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्पीड समझ लेंगे तो सब हो जाएगा। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि स्पीड क्या होता है, कोई कि स्पीड होता क्या है, मतलब स्पीड का मतलब तो हिंदी में इसको चाल बोलते हैं। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो आपको यही पता, पहले यही समझिए कि चाल होता क्या है। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि डिस्टेंस कवर इन 1 यूनिट टाइम। इसी को हम लोग मतलब एक यूनिट में जो दूरी तय की जाती है, एक यूनिट में क्या होता है, स्पीड क्या होता है, तो एक यूनिट में जो दूरी तय की जाती है उसी को स्पीड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ये समझने के लिए देखिए, हम लोग बता रहे हैं आपको, आज एक से एक क्वेश्चन लाए हैं आपको। मतलब कंडीशन सिखाते जाएंगे, क्वेश्चन कराते जाएंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। पहले एक छोटा सा फार्मूला हम लोग सीख लेंगे। तो जैसे कि स्पीड का क्या बोले कि डिस्टेंस कवर इन 1 यूनिट टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम आपको बोले, मान लीजिए हम बोलते हैं कि 12, कोई आदमी 12 घंटा में मान लेते हैं कि कितना दूरी तय करेगा। मान लेते हैं कि 240 किलोमीटर गया, किसी भी तरीके से गया हो, मोटरसाइकिल से जाए, चाहे कार से जाए, चाहे जैसे जाए। तो 12 घंटा में कोई 240 किलोमीटर गया है, तो अगर हम बोले कि वो 1 घंटा में कितना गया होगा, तो आप बोलेंगे 1 घंटा में, आप 12 से इसमें भाग लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटा में वो कितना गया होगा। तो 1 घंटा में ये 12 दूनी 24, इसका मतलब 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर गया होगा। 1 घंटा में वो कितना गया होगा, 20 किलोमीटर गया होगा। तो हम यही बात बता रहे थे कि एक यूनिट टाइम में, मतलब देखिए 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया ना, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही स्पीड बोलते हैं। तो 1 घंटा में 20 गया है, तो हम इसको आराम से इसको लिख सकते हैं कि इसका जो चाल था ना, वो कितना था, तो हम कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस चीज़ को आप समझिए कि स्पीड होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, स्पीड क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर इन 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम मतलब 1 घंटे में कितना गया, 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी को भी आप चाल बोल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा घंटा में हो, मिनट में हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। जैसे कि चीज़ों को आप समझिए, जैसे कि ऐसा भी हो जाएगा, आपको कह देगा, जैसे कि हम कह दें यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा समझिएगा। अगर हम बोले, नॉर्मली हम बोले कि 12 सेकंड में अगर कोई मान लेते हैं कि 84 मीटर गया है, 12 सेकंड में कितना गया है,
84 मीटर गया है तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना होगा, तो आप भाग लगा दीजिए 12 से, कितना आ जाएगा 12 सत्ते 84 होगा, तो हम कहेंगे ये 1 सेकंड में 7 मीटर गया होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में 7 मीटर गया होगा, इसका मतलब उसका जो चाल होगा वो 7 मीटर पर सेकंड होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में भी होगा, एक यूनिट का मतलब 1 घंटा भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि 20 किलोमीटर पर घंटा भी चाल का ही है, 7 मीटर पर सेकंड मतलब वो 1 सेकंड में 7 मीटर जाता है, तो वो भी तो एक का ही बात कर रहा है, तो 1 यूनिट का ही बात हो रहा है। मिनट में भी ये चीज़ हो सकता है कि इतने मिनट में इतना गया, तो इतना मीटर चाहे किलोमीटर पर मिनट हो सकता है। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे बात करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो देखते हैं एक और, इसी में आप बात को समझिए। यहीं पे एक फार्मूला हम लिख देते हैं, उस फार्मूले को थोड़ा सा समझिएगा। इसी से एक फार्मूला लिख दे रहे हैं कि आपको देखिए, एक नया पेज ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा जगह बन जाएगा। नया पेज में सीखिए। जैसे कि अगर हम यही बात करें कि स्पीड, जैसे वहाँ जो हम सीखे उसी चीज़ को हम बता रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या सीखें कि स्पीड जो है वो क्या होता है, चाल जो है क्या होता है। तो हम लोग देखें कि जो 1 घंटे में जैसे जो तय की गई दूरी उसी को चाल बोला जा रहा था, चाहे 1 सेकंड में तय की गई दूरी। इसका मतलब ये है स्पीड जो है वो बराबर होता है डिस्टेंस, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे ये फार्मूला हम लोग सीख लेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। आ रहा है बात समझ में? ये फार्मूला से ही हम लोग आगे सारा काम कर लेंगे, मतलब इसमें एक ही फार्मूला है, बाकी कंडीशन है। एक एक कंडीशन पे मैं आपको सिखाऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। और तरीका जो रहेगा ना, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो 2 तरह से स्पीड का हम लोग बात करेंगे। 2 तरह से मेन जो है 2 ही यूनिट होता है। एक तो होता है किलोमीटर पर आवर, एक होता है किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड का यूनिट है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको इतना अच्छा से पढ़ाने वाला हूँ कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। एक बार आप पढ़ लीजिए मेरे से, उसके बाद आप बना के देखिए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। केवल आपको ध्यान देना है कि क्या बता रहे हैं हम आपको। एक तो देखिए यूनिट ऑफ स्पीड एक होता है किलोमीटर पर आवर, और एक हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे मीटर पर सेकंड, 2 यूज करा जाएगा। यही दोनों मेन स्टैंडर्ड होता है। बाकी हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखेंगे, पर ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है। मतलब यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, मतलब हम लोग डिस्टेंस, आप ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लिख देंगे और टाइम को अगर हम मान लीजिए आवर में लेते हैं, तो इसका यूनिट नहीं हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अगर यही चीज़ को हम मीटर लेंगे और सेकंड लेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये 2 यूनिट का हम लोग ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और एक और बात, आपको यूनिट थोड़ा सा चेंज करने भी आना चाहिए। जैसे चेंज करने का मतलब ये है कि कोई बोले कि जैसे कि किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ एक चीज़ ले लें कि 1 किलोमीटर पर आवर का बात करें कि 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर कितने देर में, 1 किलोमीटर हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा जगह हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस जगह पे कि 1 किलोमीटर ऊपर लिख देंगे और नीचे में लिख देंगे 1 घंटा। इसका मतलब यही हुआ, 1 किलोमीटर पर घंटा का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। तो अगर हम किलोमीटर को मीटर में लिखें तो कितना मीटर लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं। और नीचे 1 घंटा को अगर सेकंड में लिखे तो 3600 सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम लिखें सेकंड में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो जब हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 से ये 18 बार में, तो आपका आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 5/18 पर सेकंड। समझ में आ रहा है कैसे आता है ये 5/18। और इसी से हम ये भी लिख सकते हैं, अगर कोई बोले कि ये तो 1 किलोमीटर को लिखे ना, किलोमीटर पर आवर, अगर हम बोले इसी से हम ये लिख सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड को कितना लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 18/18
5 किलोमीटर पर आवर। ये भी लिखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसी से निकल जाएगा ये वाला, उधर से 1 यूनिट लेंगे तो इधर आ जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड को हम 18/5 किलोमीटर पर घंटा बोल सकते हैं। उसी तरह वो ये भी चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। एक और बात है, यूनिट हम लोग ज़्यादातर ना क्वेश्चन में यूनिट नहीं, हम आपको जिस विधि से बताने वाले हैं रेशियो मेथड से, उसमें यूनिट की प्रॉब्लम नहीं होता है कि चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब नहीं करना पड़ता है। हम आपको बताएंगे कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा और हम एक एक चीज़ छांट के बताएंगे। मतलब हर क्वेश्चन क्या, इस तरह का क्वेश्चन पहले, इस तरह का क्वेश्चन पहले, मतलब हर चीज़ आपको सीक्वेंस में मिलने वाला है। ये बैच आपको एकदम सीक्वेंस में मिलेगा, हर चीज़ टोटल। देखिएगा डिजिबिलिटी भी हम आपको कैसे सिखाए हैं, हर चीज़ अलग अलग छांट के सिखाए हैं। 3 और 9 का रूल के लिए अलग दे दिए हैं, 2, 4, 8 के लिए अलग दे दिए, हर चीज़ आपको सेपरेट दे देंगे, पढ़ने में आपको सुविधा होगा इससे। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए। ये एक और बात है, इस चीज़ को भी आप समझेंगे कि यहीं से देखिए एक और बात समझिए कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अगर हम यहीं पे एक और इसी से ये लिखें कि अगर हम डिस्टेंस बराबर लिखना चाहते हैं तो डिस्टेंस मतलब दूरी होता है। तो अगर हम डिस्टेंस बराबर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। इसी फार्मूला से ये भी बन जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा कि नहीं। तो ये भी इसी से बन जाएगा कि डिस्टेंस क्या होता है, तो स्पीड, ये देखिए टाइम उधर जाके गुना नहीं हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा। और एक और बात है, टाइम अगर हम लिखना चाहते हैं तो टाइम भी यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टाइम, कि टाइम बराबर क्या होगा। तो कोई बता सकता है इसी फार्मूला से कि टाइम बराबर क्या होगा, तो कहेंगे डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम क्या होगा, तो डिस्टेंस बटा में स्पीड होगा। टाइम जो होगा वो डिस्टेंस बटा में क्या होगा, स्पीड होगा। तो एक फार्मूला से ही ये दोनों बना है, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। अब देखिए हम आपको अब बताने वाले हैं कुछ कंडीशन। हम आपको देखिए बताएंगे, 3 कंडीशन सिखाएंगे। उस 3 कंडीशन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, आप सारा का सारा अप्रोच करेंगे और सब बनेगा और एकदम बेस्ट तरीका से। तो हम लोग अब कंडीशन पे आएंगे। ये वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। धीरे धीरे बहुत बेस्ट हो जाएगा। सब ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं सब। धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगेगा। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब आपको मज़ा आएगा। मतलब आपको टाइम और स्पीड और डिस्टेंस वाला जो चैप्टर होता है काफ़ी अच्छा चैप्टर होता है। आपको ये चैप्टर हर चैप्टर से अच्छा लगने वाला है आपको। देख, अब हम लोग कंडीशन कुछ सीखेंगे। कंडीशन, पहला कंडीशन आप लोग डाल लीजिए, कॉपी में डालिए कि कंडीशन 1, कंडीशन पहला, कंडीशन 1, हम लोग कंडीशन 1 सीखेंगे। अच्छा, कंडीशन 1 मतलब हम लोग 3 तरह का कंडीशन सीखेंगे और उसी पे सारा क्वेश्चन कर देंगे हम लोग धीरे धीरे करके। तो पहले हम लोग कंडीशन 1 सीखेंगे और इस पे बेस्ड कुछ बेहतरीन एसएससी के क्वेश्चन ले आए हैं, पूरा कम्बिनेशन ले आए हैं आपके लिए, खूब अच्छा लगेगा सीख के। तो कंडीशन 1 में हम आपको सिखाएंगे क्या, कि जब इसमें हम लोग सीखेंगे कि जब इसमें हम लोग देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि जब समय बराबर होगा, चाहे यहाँ पे ऐसे लिखे कि मिलने का समय, मिलने का समय सेम होगा, मिलने का समय सेम होगा, सेम होगा, मिलने का समय सेम होगा। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेम टाइम, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं कि जब ना कंडीशन में ना सेम टाइम का बात करें, सेम टाइम का बात करें, मतलब जब एक ही समय हो, मतलब जो भी समय लिया गया है वो बराबर हो, सेम टाइम हो, टाइम सेम हो, मतलब सेम होने का मतलब बराबर हो। तो टाइम बराबर रहेगा तो हम लोग कंडीशन सीखेंगे। तो टाइम बराबर कहने का मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, हम एक एग्जांपल के जरिए हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि एक हम ऐसे ले लेते हैं कि एक डिस्टेंस ले लेते हैं, कुछ डिस्टेंस ले रहे हैं, मान लीजिए एक डिस्टेंस ले रहे हैं। ये कंडीशन बहुत अच्छा कंडीशन है, समझिएगा। सेम टाइम मतलब हम लोग मिलने का समय सेम हो, मतलब जो मीटिंग टाइम होगा वो सेम होगा। तो क्या करेंगे, मतलब सेम टाइम लिया जाए। जैसे मान लीजिए ये प्लेस ए है और ये प्लेस क्या है, बी है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से एक आदमी कुछ ले लेते हैं ना, मान लीजिए कि यहाँ से श्याम, ये इनका श्याम का घर है, और यहाँ हम लोग मान लेते हैं राधा का घर है, राधा का घर है, ये राधा का घर। अब क्या हो रहा है कि ये लोग क्या हो रहे हैं, देखिए मतलब ये ए पॉइंट में हमने माना कि श्याम का, देखिए इसी कंडीशन को सिखाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये श्याम का घर है, वो राधा का घर है। अब क्या हो रहा है, श्याम राधा के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो
तो बात समझिएगा इसको कि श्याम अपने घर से निकलेगा और राधा भी अपने घर से निकलेंगे और ये दोनों मिलना चाहते हैं एक जगह। मतलब कहने का मतलब है ये लोग बात किए होंगे कि चलो हम लोग आज मिलते हैं, तो श्याम अपने घर से निकले और राधा अपने घर से निकली। तो क्या होगा, जब ये लोग अपने घर से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इधर से ये निकल रहे हैं, उधर से राधा निकल रही, इधर से श्याम जा रहे हैं और ये लोग कहीं ना कहीं एक जगह मिलने का प्लान बनाया है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट पे ये लोग मिलेगा। मतलब मिलेगा का मतलब इधर से श्याम चलते 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 यहाँ आएंगे और राधा यहाँ से चलते चलते यहाँ आएगी। समझ में आ रहा है बात? और यहाँ पे ये लोग मिल जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ मिलते हैं, ये पॉइंट को हम लोग क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ये सी पॉइंट पे लोग मिले। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा कोई ना कोई ज़्यादा दूरी तय करेगा, कोई कम। ये तो डिपेंड करेगा स्पीड पे कि किसका स्पीड ज़्यादा था। मतलब अगर श्याम, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे कि श्याम ज़्यादा दूरी तय की है, राधा कम दूरी तय की है, जबकि दोनों एक ही समय पे घर से निकले थे। मतलब ये भी समय नहीं दिए, मतलब बताया जा रहा है कि श्याम यहाँ से निकला, राधा वहाँ से निकली और ये यहाँ से यहाँ सी पॉइंट पे लोग मिला है। तो आप ध्यान देने वाला जो बात है क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो भी दूरी है ये तो ये देखिएगा, यहाँ से ये यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो जो दूरी तय किया जा रहा है ये तो उनके चाल पे डिपेंड करता है, स्पीड क्या है। मान लेते हैं कि जो ये श्याम है, देखिए श्याम का हम स्पीड मान लेते हैं ये ऐसे। अच्छा पहले ऐसे समझिए कि ये लोग 9 बजे अपने घर से निकला। देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं ये लोग 9 बजे सुबह अपने घर से निकला, मतलब ये भी 9 बजे और ये भी कितने बजे, 9 बजे। इससे ज़्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल। मान लेते हैं ये दोनों 9 बजे अपने घर से निकले और मानते हैं कि 9 से 1 बजे मान लीजिए हम इनको मिला देते हैं। मतलब 1 बजे दोपहर को, 1 बजे दोपहर को ये लोग मिलते हैं। 9 बजे ये 9 बजे अपने घर से निकले, 1 बजे दोपहर को मिले। तो ध्यान दीजिएगा, ये जितना दूर समय चलेंगे वो भी राधा भी उतना ही समय। तो देखिए श्याम कितना चला है। तो अगर आप देखेंगे 9 से 1, तो 9 से 1 कितना घंटा ये ट्रैवल हुआ, 4 घंटे। तो अगर ये 4 घंटे श्याम ने लिया है, चला है, तो राधा भी तो 4 घंटा ही चलेगी, क्योंकि 9 बजे वो भी निकली थी, 1 बजे मिली है। तो 9 और 1 में कितना घंटा, ये भी कितने देर चली, 4 घंटा चली। तो आप ये कह सकते हैं कि अरे दोनों तो 4-4 घंटा ही सर ट्रैवल किया है, लेकिन एक दूरी ज़्यादा तय किया है, एक दूरी कम तय किया है। इसका मतलब ये चीज़ें, दूरी तो डायरेक्टली क्या है, स्पीड पे डिपेंड करता है। आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के। इस चीज़ को आप लिख भी सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के। डिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। मतलब कौन कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए यही चीज़ हम बता रहे हैं कि ये भी 9 बजे निकला, वो भी 9 बजे निकला, 1 बजे ये लोग मिला है। तो ये 4 घंटा चला, श्याम अगर 4 घंटा चला तो राधा भी तो 4 घंटा चली है। तो इन लोग का जो समय है, दोनों के द्वारा लिया गया समय है, वो सेम है। आप ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये चीज़ को समझिए, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से मान लेते हैं ये दूरी D1 चला और मान लेते हैं कि जो राधा है वो दूरी क्या चली, D2 दूरी चली। ठीक है, ये D1 ये D2। आप इसका चाल को आप मान लीजिए, इसका चाल S1 था, S1 किलोमीटर पर आवर। श्याम का चाल S1 किलोमीटर पर आवर और राधा का चाल आप मान लीजिए S2 किलोमीटर पर आवर, ये मान लेते हैं। और जो इनके द्वारा टाइम लिया गया, ये जो 4 घंटा इनके द्वारा टाइम लिया गया, आप इसको T मान सकते हैं। तो ये इसको T मानेंगे तो ये राधा भी तो समय T ही ली है, 4 घंटा ही ली है, इसको भी T मान लीजिए। तो अगर आप यहाँ से ये यहाँ पे अगर आप निकालते हैं, जैसे हम यहाँ से डिस्टेंस निकालें, तो अगर हम यहाँ पे देखिए लिखें कि D1 बराबर क्या होगा, पहला कंडीशन D1 बराबर क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि दूरी जो होता है स्पीड और टाइम को गुना करने से, तो जो D1 है वो श्याम के द्वारा तय किया गया है। तो श्याम का चाल कितना है, S1, और इसके द्वारा लिया गया समय कितना है, T। तो हम कह सकते हैं दूरी क्या होता है, तो चाल गुना समय। तो चाल जो है S1 है और जो टाइम है वो कितना है, T है कि नहीं। अब हम अगर हम अब राधा के लिए, तो इसका दूरी D2 है, इसका दूरी कितना है, D2 है, और इसका जो दूरी है D2 है, और इसका जो चाल है कितना है, S2। लेकिन समय तो ये भी T ही ली है, ये भी 4 घंटा, ये भी 4 घंटा, और 4 घंटा को ही तो T माना गया है। देखिए आपको खूब अच्छा समझ में आएगा। तो अगर हम यहाँ से मान लेते हैं, हम यहाँ से देखिए
अगर हम यहाँ से इनको भाग लगाएं, जैसे इसके इक्वेशन में भाग लगाएं तो आप देखेंगे कि मतलब भाग लगाएंगे तो t से t चला जाएगा, देखेंगे t से t चला जाएगा तो हमारा आया क्या बात, तो हमारे पास आया d1 बटा d2 बराबर s1 बटा s2। इसका मतलब ये है, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं यही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर दोनों के द्वारा समय अगर बराबर लिया जाएगा तो जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही स्पीड का अनुपात होगा। याद रहेगा ये बात। अगर दोनों के द्वारा, देखिए ये भी टी समय ये भी टी समय, तो टी टी कट जाएगा, भाग लगाएंगे इक्वेशन में, तो भाग लगाएंगे तो टी टी कट जाएगा, तो d1 बटा d2 जो आएगा वो s1 बटा s2 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, आप एक बार समझिए बातों को और कोशिश कीजिए चीज़ों को समझने का कि जब समय बराबर हो, क्या बात बराबर हो, समय बराबर हो, तो जब समय बराबर होगा ना तो जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही स्पीड का अनुपात होगा, जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही स्पीड का अनुपात होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग अब क्वेश्चन पे चलेंगे। ये कंडीशन 1 था, इसको नोट कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, कंडीशन 1 पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 3 तरह का कंडीशन हम सिखाएंगे और उसके बाद आप देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कंडीशन 1 पे कुछ सवाल। जैसे कि सबसे पहले हम लोग 1 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। ये पहला नंबर सवाल देखिएगा, खूब अच्छा लगेगा आपको समझ के, चीज़ों को सीखिए समझिए, खूब मज़ा आएगा। जैसे कि यही सवाल है, ये सवाल आप देखिए क्या बोल रहे हैं। कह रहा है टू ट्रेन, यहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी, कि टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम। देखिए यहाँ साफ साफ बोला है एक ही समय पे दोनों ट्रेन स्टार्ट हुआ फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ, मतलब एक जगह दिया है रेट, कितना स्पीड दिया है, एगो 85 किलोमीटर एंड 110 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टली। इसका मतलब पहला वाला जो ट्रेन है वो 85 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है और दूसरा वाला 110 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है। व्हेन दे मीट इट इज़ फाउंड दैट वन ट्रेन हैज़ ट्रेवल 225 किलोमीटर मोर देन द अदर। मतलब जब ये लोग मिला तो पता चला कि एक जो ट्रेन था वो 225 किलोमीटर ज़्यादा चला है दूसरे से। उसके बाद बोला द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। ये सब क्वेश्चन बहुत एग्जाम, आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं कि दो ट्रेन एक ही समय पे अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती है और क्रमशः 85 किलोमीटर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे की तुलना में 225 किलोमीटर की यात्रा अधिक की है। तो कह रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं, चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। देखिए चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए तो चीज़ों को आप समझिए तो देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये 85 110 और ये इतना ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए चीज़ों को बना रहे हैं, आप समझा रहे हैं, आपको खूब अच्छा समझ में आएगा। पहले ध्यान दीजिए हो क्या रहा है। आपको पहला क्वेश्चन में हम आपको पूरा फिगर बना के समझा रहे हैं। आपको जरूरी नहीं कि उसको फिगर बनाएं, आप डायरेक्ट डील कर लीजिएगा पहले, लेकिन समझने के लिए समझिए। जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ग्राफ बना दे रहे हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये अलीगढ़ है और ये मान लेते हैं क्या है, दिल्ली है। समझ में आ रहा है, ये अलीगढ़ हो गया और वो दिल्ली हो गया। अब कह रहा है जो ट्रेन है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि एक ट्रेन जो है अलीगढ़ से जो निकला है वो उसका स्पीड दिया हुआ है, आप उसको देखिए। उसका अलीगढ़ से जो निकला है उसका स्पीड कितना दिया है, 85 किलोमीटर पर आवर। जो अलीगढ़ से ट्रेन निकला है उसका जो स्पीड है वो कितना है, 85। और जो दिल्ली से निकला, एक दूसरे की ओर निकलने का मतलब इधर से ये इधर चला होगा दिल्ली की तरह, दिल्ली से चला होगा अलीगढ़ और ये अलीगढ़ से दिल्ली। तो जो चला होगा ये कितने का स्पीड से चला है, 110 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है। अब कह रहा है ये लोग कहीं एक जगह मिले। देखिए यहाँ पढ़िएगा, लिखा है कि एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब वो मिलते हैं, मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पे मिला, ये मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट ले लेते हैं और मानते हैं ये नहीं, ये ले लेते हैं एक पॉइंट, वो ज़्यादा दूरी तय करेगा ना, उसका स्पीड ज़्यादा है, तो ये पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट पे लोग मिला है सॉरी, तो इस पॉइंट पे मिला है। तो तरीका क्या होगा
कि इसका मतलब ये यहाँ से चल के यहाँ आया, ये जो अलीगढ़ से जो ट्रेन चली थी यहाँ आया होगा, इस पॉइंट पे मीटिंग टाइम, ये मीटिंग प्लेस बना दे रहे कि यहाँ मिला होगा, और ये यहाँ से चल के इस जगह पे आया होगा, तो ही तो मिला होगा। और जब ये लोग मिला तो जो देखिए एक और बात, ये तेज़ चल रहा है ट्रेन तो ये तो अधिक चलेगा ना, बोला भी है कि 225 किलोमीटर की यात्रा अधिक करता है। जो दूसरी ट्रेन है और जो चाल दूसरी ट्रेन नहीं भी बोलता तो आपको समझना होगा कि जिसका चाल ज़्यादा होगा वही तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो 110 वाला ज़्यादा दूरी तय करेगा, और कितना ज़्यादा दूरी तय किया है, 225 किलोमीटर। तो बनाने का जो प्रक्रिया रहेगा, आप इस चीज़ को पहले समझिए। समझना क्या होगा आपको, समझना बस इतना होगा कि दोनों तो एक ही समय पे निकला है, तो भले ये मिलेंगे तो दूरी तो अलग अलग होगा, कि जहाँ मिलेंगे कोई कितना भी हो, तो चाल पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना दूरी तय करेगा, लेकिन दोनों टाइम बराबर लिए होंगे क्योंकि एक ही समय पे निकले हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे राधा वाला, तो आप समझिएगा इस बात को। तो ये लोग के द्वारा क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस कंडीशन में बच्चा बोल सकता है कि यहाँ सर सेम टाइम है, यहाँ पे जो है वो क्या है, सेम टाइम है। इसका मतलब जो अभी अभी हम लोग कंडीशन 1 जो पढ़े थे तो सेम टाइम वाला ही तो पढ़े थे। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो दूरी का अनुपात होगा, जो वही चाल का अनुपात होगा। इसका मतलब जो चाल का अनुपात होगा वो दूरी का होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ देखें कि जो स्पीड का अनुपात है, जो स्पीड का अनुपात है इनका क्या है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसका स्पीड का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 85/110। यही होगा ना स्पीड का अनुपात। इसका स्पीड जो है 85 है और उसका स्पीड 110 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड का अनुपात होगा वो 85/110 होगा। तो अगर हम इसको काटे, इसका रेशियो निकाले तो क्या निकलेगा, 5 से काट लेते हैं कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 17 बार में, और ये 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड का जो अनुपात आया 17/22 आया है। और एक चीज़ आप नोट कीजिए कि जब सेम टाइम रहेगा, मतलब दोनों द्वारा बराबर समय लिया जाएगा, तो जो स्पीड का अनुपात होगा वही तो डिस्टेंस का अनुपात होगा, वही तो डिस्टेंस का भी अनुपात होगा। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि जब सेम टाइम हो तो जो स्पीड का अनुपात होगा वही डिस्टेंस का होगा, जो डिस्टेंस का होगा वो स्पीड का होगा। तो हम बोल सकते हैं अगर स्पीड का अनुपात 17/22 है तो डिस्टेंस का भी अनुपात कितना होगा, 17/22 ही तो होगा कि नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, जो अगर सेम टाइम लिया गया है, दोनों द्वारा सेम टाइम लिया गया है, तो स्पीड का जो अनुपात होगा वही डिस्टेंस का होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो दूसरी ट्रेन है यहाँ कितना ज़्यादा यूनिट लिया है, कितना ज़्यादा तय किया है। तो यहाँ ये 17 लिया होगा डिस्टेंस यूनिट में, तो ये 22 लिया होगा, तो कितना ज़्यादा है, तो 5 यूनिट ज़्यादा है। नहीं, 5 यूनिट ज़्यादा है 17 से 22, तो 5 यूनिट ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 यूनिट का वैल्यू है वो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 225, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 225 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को आप देखिए, इस चीज़ को आप देखिए। तो आपको क्या बोल रहे हैं, देखिए आप समझ में आ रहा है कि 5 यूनिट डिस्टेंस, देखिए ये 17 तय करेगा तो ये 22 तय करेगा, तो यहाँ जो 5 यूनिट का वैल्यू है वो 225 है कि नहीं। क्योंकि देखिए आप समझिएगा कि दूसरी ट्रेन यहाँ कितना ज़्यादा है, तो 5 यूनिट, और अगर आप देखेंगे तो किलोमीटर में ये लोग कितना ज़्यादा तय किया है, तो 225 किलोमीटर ज़्यादा तय किया है कि नहीं, लिखा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो 5 यूनिट का वैल्यू है वो 225, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 5 से भाग लगाइए, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 चौके 20 और 50 25। इसका मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 45 किलोमीटर आएगा। 1 यूनिट का, अगर 5 यूनिट का वैल्यू, देखिए यहाँ 5 ज़्यादा है, और अगर 5 यूनिट का वैल्यू 225 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 45 होगा कि नहीं होगा किलोमीटर में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 45 होगा। और बोल रहा था 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, मतलब दोनों का दूरी, टोटल दूरी बोल रहा है। तो आप टोटल दूरी का बात करेगा तो आप चीज़ों को समझिए। टोटल दूरी का मतलब ये होगा कि वो 17 तय किया पहला वाला, और वो 22 तय किया, तो दूरी दोनों मिला के 17 + 22 कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे 7 और 2 9, और 2 और 1 3, तो हम कहेंगे सर 39 यूनिट ये लोग तय करेगा। और 1 यूनिट का वैल्यू 45 है, तो 39 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे 39 × 45, 39 × 45 कितना हो जाएगा, 45 नवा कितना हो जाएगा, 450 से 45 405, और 405 का आप अगर 5 लिखेंगे तो 40, 45 135, 40 70 175। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं आपको कितना आएगा। यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कितना आ जा रहा है, 1755 आ जाएगा किलोमीटर।
1755 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1755 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मांगा है। तो आप इसको देखिए एक बार। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आप किए। तो देखिए इसमें इतना सारा जो हम ग्राफ बनाए हैं, इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा रेशियो निकालते और बना लेते। ज़रूरी थोड़ी है कि एग्ज़ाम में आप इतना करेंगे। इतना क्यों करेंगे, आपको तो समय बचाना है, समय देना थोड़ी होता है, बचाना होता है। तो चीज़ों को समझिए एक बार और। आप सुन लीजिए कि इसका चाल 85 था, उसका चाल 110 था, दोनों एक पॉइंट पर मिले थे। तो हो क्या रहा है, सेम टाइम है, यहाँ टाइम तो दोनों एक ही समय पे निकले हैं, तो समय सेम है, समय सेम है, तो सेम टाइम रहेगा। तो स्पीड का जो अनुपात होगा वही डिस्टेंस का अनुपात होता है। और आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ था, तो स्पीड का अनुपात से आप देखेंगे कि ये 17 आ रहा है और वो 22 आ रहा है, तो डिस्टेंस भी 17-22 होगा। तो यहाँ हम ये देखें कि यहाँ डिस्टेंस कितना यूनिट ज़्यादा है, तो 5 यूनिट ज़्यादा है, और वहाँ पे किलोमीटर कितना ज़्यादा है, 225 किलोमीटर ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि 5 का जो वैल्यू है वो 225 किलोमीटर है। तो 5 का वैल्यू 225 होगा, तो 1 का वैल्यू 45 नहीं हो जाएगा, 5 से भाग लगा दीजिएगा, 1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 45 आया। तो अब बोल क्या रहा था कि जो पहली ट्रेन थी, चाहे दूसरी, ये नहीं बोला, कहा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब पहला वाला ट्रेन 17 यूनिट तय कर रहा है और दूसरा वाला 22। अगर ये बोलता है ना कि पहला वाला जो अलीगढ़ से निकला था वो ट्रेन कितना दूरी तय करेगा, तो हम लोग 17 यूनिट का वैल्यू निकालते, मतलब 17 गुना 45 कर देते। 1 यूनिट का 45 तो 17। अगर बोलता दूसरा ट्रेन कितना दूरी तय करेगा, तो हम लोग 22 गुना 45 कर देते। लेकिन यहाँ क्या बोला, टोटल। टोटल बोलने का मतलब 17 और 22 दोनों को जोड़िए, 39 आ रहा है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो होगा 39 यूनिट होगा। तो 39 इंटू 45 कर दिए, तो आपका आ गया 1755 आ गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा 1755। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर अलीगढ़ वाला ट्रेन का पूछता जो निकली है तो 17 गुना 45 करते हैं। अगर बोलता ये जो निकली दिल्ली से उसका, तो 22 गुना 45। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा हम लोग और क्वेश्चन करने वाले हैं इसी बेसिस पे। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको। देखिए वही उसी टाइप का है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यही क्वेश्चन को देखिए, इसको ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। उसमें ट्रेन का बात किया था और इसमें आपको श्याम और राधा का बात कर रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन बनाना होगा। तो देखिए बनाने के लिए तो तुरंत बन जाए, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं क्या कि कैसे होगा। ध्यान दीजिए, हम मानते हैं कि यहाँ पे बना देते हैं, एक डिस्टेंस ले लेते हैं और ले लेते हैं कि यहाँ पे श्याम, इस जगह पे श्याम ले लेते हैं और इस जगह पे राधा ले ले रहे हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि जो श्याम और राधा का बात है, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा, खूब समझ में आएगा। ठीक है, समझना पड़ता है जी, नहीं समझिएगा मज़ा नहीं आएगा। और हम आपको इतना सारा क्वेश्चन लाए हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, हर तरह का हम ले आए हैं क्वेश्चन। तो पहले यही देखिए। अब आप ध्यान दीजिए, जो श्याम है वो अपने घर से निकला है। देखिए लिखा है श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी बिंदु से निकलते हैं। श्याम और राधा की चाल क्रमशः कितना है, 21 और 15। मतलब जो श्याम का चाल है वो कितना है, 21 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं है। और जो राधा का चाल है, राधा भी निकली अपने घर से, इससे मिलने निकली है इधर। तो राधा का जो चाल है वो कितना दे रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आप समझिएगा श्याम का चाल जो है वो 21 किलोमीटर पर आवर है और जो राधा का चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। और ये दोनों मिलने का प्लान बनाए हैं जी, और एक पॉइंट पे मिलेंगे। और आपको पता है यहाँ पे देखिए, और ये श्याम का स्पीड ज़्यादा है तो ये दूरी ज़्यादा तय करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट बना लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये लोग मिला होगा। तो श्याम यहाँ से यहाँ आया होगा और राधा यहाँ से यहाँ आई होगी और इस पॉइंट पे ये लोग मिली होगी। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, देखिए मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा चल चुका है। मतलब जो मिलन हुआ, जब भी इनका मिलन हुआ तो जो श्याम था वो 500, राधा जितना चली थी ना उससे वो कितना ज़्यादा चला है, 500 मीटर ज़्यादा चला है। तो कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब ए और बी पॉइंट बना लीजिएगा, इसका ये ए पॉइंट ले लीजिएगा और ये बी बोला है। तो कह रहा है ए और बी की दूरी, इसका मतलब देखिए पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब लैंग्वेज का चेंज है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से बनाएंगे
हम लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ भी तो समय एक ही समय पे निकला गया है। जब समय यहाँ देखिएगा, समय मिलने यहाँ नहीं दिया है कि अलग अलग समय तो दिया नहीं, एक ही समय पे लोग निकला है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ सेम टाइम है। क्या है जी, सेम टाइम लिया गया है दोनों के द्वारा। जितना, देखिए कहने का मतलब है कि दूरी भले श्याम ज़्यादा तय किया है राधा से, कितना 500 मीटर ज़्यादा तय किया है। श्याम जो है राधा से 500 मीटर ज़्यादा दूरी तय किया है, लेकिन ये लोग निकले तो एक ही समय पे थे। तो हम लोग कहेंगे कि भले ये ज़्यादा तय किया, लेकिन जितना देर राधा चली है उतना ही देर श्याम चला है। श्याम का स्पीड ज़्यादा था, इसीलिए वो 500 मीटर ज़्यादा चला है राधा से। तो हम कहेंगे कि सेम टाइम है। तो हम लोग अभी अभी देखें, अगर सेम टाइम रहेगा ना, तो जो भी आप स्पीड का अनुपात रहेगा, तो हम यहाँ देखें कि जो स्पीड का अनुपात है वो कितना होगा। तो आप बोलेंगे जो स्पीड का अनुपात है वो कितना है, 21, और ये इसका स्पीड है 15, 21-15 होगा। तो 21-15 होगा, तो स्पीड का अनुपात 21-15 है। तो आप इसको काट भी सकते हैं कि 3 सत्ते और 3 पंजे। तो हम कह सकते हैं स्पीड अगर 7-5 के अनुपात में, तो जो डिस्टेंस इनके द्वारा तय किया गया होगा, जो दूरी इनके द्वारा तय की गई होगी, उनका भी तो अनुपात 7:5 ही होगा। उनका भी अनुपात क्या होगा, 7:5 ही होगा। जो स्पीड का अनुपात होगा वही तो डिस्टेंस का होगा। यही हम बात बता रहे थे। हम तो इतना लिख रहे हैं, एग्जाम में बच्चा तुरंत इसको सीधा लिखेगा 21:15 और सीधा 7-5 में बना लेगा। अब आप देखिएगा, अब आप यहाँ देखिए, इस चीज़ को आप देखिएगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि डिस्टेंस का भी अनुपात वही होगा जो स्पीड का होगा, क्योंकि सेम टाइम का बात कर रहा है। तो जो यहाँ स्पीड जो है 7-5 है, तो डिस्टेंस भी 7-5 है। तो यहाँ देखिएगा कि राधा से ये जो श्याम है ये कितना यूनिट ज़्यादा तय किया है, तो 2 यूनिट। देखिए ये 5 तय की है राधा, तो डिस्टेंस में श्याम 7 यूनिट तय किया है, तो कितना ज़्यादा, तो कहेंगे श्याम जो है ना सर 2 यूनिट ज़्यादा डिस्टेंस तय किया है, 2 यूनिट ज़्यादा डिस्टेंस तय किया है। और वो तय कितना किया है ज़्यादा, 500 मीटर। इसका मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 500 मीटर दिया है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 500 मीटर दिया है। क्योंकि देखिए बोला है 500 मीटर ज़्यादा चल चुकी थी राधा से, वो ज़्यादा चल चुका था होगा, यहाँ थी लिखा है जबकि था होगा कि चल चुका था। तो हम कहेंगे कि 2 ज़्यादा चला, और चला कितना ज़्यादा, 500। इसका मतलब 2 का वैल्यू 500, तो 2 यूनिट का वैल्यू 500 होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 250 होगा। भाग लगा दीजिएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 250 होगा। तो हम कहेंगे 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 250 मीटर होगा। तो अब आपको ये देखना है कि टोटल डिस्टेंस ना मांगा है, टोटल दूरी मांगा है। तो टोटल दूरी का मतलब ये है कि आपको मांगा टोटल दूरी, इसका मतलब ये 7 और ये कितना 5 बोला है ना, उनके बीच की दूरी कितना होगा ए से बी। तो 7 और 5 टोटल कितना यूनिट हुआ जी, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट जो हुआ, तो 12 यूनिट का निकालना होगा। टोटल डिस्टेंस जो है 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 250 है। इसका मतलब हमको निकालने में 12 गुना 250 करना होगा, तो निकल जाएगा हमको टोटल डिस्टेंस। 12 गुना 250 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं। तो देखिए गुना कर लेते हैं हम लोग, 12 पंजे 60 का 0 हाथ में 6, 12 दूनी 24, 24 और 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 ना, और 1 0। इसका मतलब हम कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो था वो कितना मीटर था, 3000 मीटर था। टोटल डिस्टेंस जो था यहाँ 3000, क्योंकि 1 का वैल्यू 250, तो टोटल बोला है तो 7 और 5 12 लेंगे टोटल दूरी, और 12 1 का मतलब 250, तो 12 का मतलब 1200 गुना 250 मीटर। तो गुना करके टोटल कितना मीटर आया, 3000 मीटर आया। इसका मतलब उनके घरों के बीच की जो दूरी थी, ए और बी का जो पॉइंट का दूरी था टोटल, वो 3000 मीटर था। तो अब इसी बात को समझिए, तो इसका मतलब आंसर 3000 हो गया, और 3000 को हम 3 किलोमीटर बोल सकते हैं। 3000 मीटर को हम कितना किलोमीटर बोल सकते हैं, 3 किलोमीटर बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये चीज़ को आप समझिए। अगर यहीं पे बोलता श्याम द्वारा तय की गई दूरी, तो 250 को 7 से गुना करते। कहता राधा द्वारा तय की गई दूरी, तो 250 को 5 से गुना करते। लेकिन बोला क्या था, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब 7, और ये श्याम कितना तय किया 7, राधा कितना तय की 5, 7 5 12। इसका मतलब 12 यूनिट का वैल्यू मांगा है टोटल डिस्टेंस। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, इसका आंसर 3 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग।
तो आपको अच्छा लग रहा होगा, सीख के कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा होगा। ये जो क्वेश्चन आप सीख रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर उनको बताइए कि देखिए इस तरह का कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है सीक्वेंस वाइज। आप ज़रूर उस वीडियो को ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, अपने स्टेटस में लगाइए, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया में आप फैला सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर फैलाइएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका काम है, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आप जो ये चीज़ें करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चीज़ों को आप शेयर करेंगे तो इससे मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग और अच्छा काम करके देंगे आपको। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आपको अच्छा लगेगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। एक क्वेश्चन ये इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, फिर हम लोग क्वेश्चन भी बदल देंगे। ये क्वेश्चन हम लोग बस हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि कैसे कैसे लैंग्वेज में वो चीज़ें पूछता है। अब इसी चीज़ को देखिए, इसी चीज़ को देखिए, ये इसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। फिर हम लोग एक और तरह से सीखेंगे कि इसका यूज और कहाँ कहाँ होगा। तो देखिए, तो ज़रूर हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक बटन दबाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सीखिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लिया गया क्वेश्चन, इससे हम लोग को बनाने में सुविधा होगा, जगह मिल जाएगा बनाने में। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बोला है 2 ट्रेन जो है ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 माइल पर घंटा और 21 माइल पर घंटा की चाल से। देखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो माइल में है क्या है, क्योंकि हम लोग रेशियो मेथड से सीख रहे हैं तो यूनिट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ देखिए, अब इस चीज़ को देखिए, मान लेते हैं, इसको समझिएगा क्वेश्चन। देखिए अगर हम मान लेते हैं, एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग, क्या ले लें, 2 ट्रेन निकला है ना, 2 ट्रेन ए और बी से एक दूसरे की ओर, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं। और ये दोनों जो ट्रेन है एक दूसरे की ओर, कहने का मतलब ये ए से बी जा रहा होगा तो ये बी से ए, और इनका जो चाल है, पहला वाला का जो चाल है वो 16 मील पर घंटा है। 16 मील ऐसे लिख देते हैं, 16 मील पर आवर है। और इसका जो चाल है वो कितना है, 21 मील पर आवर है कि नहीं। तो अब आप देखिए ये लोग कहीं कह रहा है क्या कि जब वो लोग एक मिले ना तो ये पता चला ना कि दूसरी ट्रेन जो है पहली से 60 मीटर अधिक दूरी तय की है। दूसरी जो ट्रेन है वो 60 मील अधिक दूरी तय की है। तो बात वही है, क्वेश्चन वही है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। उसका चाल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तय किया। मान लीजिए एक पॉइंट पे इनको मिला देते हैं, इस पॉइंट पे, तो ये यहाँ से यहाँ आया होगा और ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आया होगा, यहाँ ये लोग मिला। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो ये लोग मिला तो ये लोग कितना ज़्यादा एक दूरी जो तय किया, जो दूसरी ट्रेन थी वो 60 मील की अधिक दूरी तय की है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चीज़ समझना होगा, ये चीज़ समझना होगा कि इस जगह पे आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ सेम टाइम लिया गया है, सेम टाइम लिया गया है कि नहीं, यहाँ सेम टाइम लिया गया है। तो अगर टाइम सेम रहेगा तो आप जानते हैं कि जो स्पीड का अनुपात होगा, तो स्पीड का अनुपात यहाँ 16 अनुपात क्या होगा, 21 होगा कि नहीं होगा। आप इसको चाहें तो कट रहा हो तो काट भी सकते हैं, किसी चीज़ से नहीं कट रहा है तो रहने देते हैं। 16 और 21 होगा, तो स्पीड का अनुपात 16-21 होगा। तो जो डिस्टेंस का अनुपात है वो भी तो 16:21 ही होगा कि नहीं होगा। आप एक चीज़ बताइए, जो आप जानिए कि सेम टाइम रहेगा, जैसे सेम टाइम रहेगा, आपको बताए हुए हैं चीज़ें, आपको काफ़ी क्लियर किए हैं। अगर सेम टाइम रहेगा तो जो स्पीड का अनुपात होगा वही डिस्टेंस का अनुपात होगा। तो इस चीज़ पे हम आपको प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं, हर चीज़ हम आपको कलेक्ट करके अलग से ले आए। तो देखिए, और ये हम लेटेस्ट क्वेश्चन सब करा रहे हैं आपको। तो देखिएगा जो स्पीड का अनुपात होगा वही डिस्टेंस का अनुपात होगा। तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि जो दूसरी ट्रेन है पहली से यहाँ कितना ज़्यादा है, पहली से वो कितना ज़्यादा ट्रैवल किया। तो आप बोलेंगे 5 यूनिट, क्योंकि ये 16 है वो 21 है, तो हम कहेंगे सर 5 यूनिट ज़्यादा तय किया गया है। और यहाँ पे बोल रहा है 60 मील ज़्यादा तय किया गया है। क्या, कितना मील ज़्यादा, तो 60 मील ज़्यादा तय किया गया है। तो कोई भी बता सकता है बच्चा कि 5 यूनिट ज़्यादा तय किया। दूसरी ट्रेन जो है ये 16 तय किया तो 21 तय किया यूनिट में, तो 5 ज़्यादा तय किया। और ज़्यादा कितना तय किया, 60 मील। इसका मतलब 5 का वैल्यू 60 है, तो 5 का वैल्यू 60 है, तो 1 का वैल्यू 12 होगा। 1 का वैल्यू कितना होगा, 12 मील होगा कि नहीं होगा।
12 मील होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 12 मील आ गया। अब आप ध्यान दीजिए कि अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, अब ध्यान दीजिए अब क्या बोल रहा है, टोटल दूरी मांगा ना, ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 16 + 21 सर हो जाएगा टोटल। तो 16 और 21 को जोड़िए, 6 और 1 7, 2 और 1 3, यही तो होगा 37 यूनिट, और 1 का मतलब 12। तो आप बोल सकते हैं कि 37 गुना 12, 37 गुना 12 कितना आएगा, तो 12 7 84 का 4, हाथ में 8, बढ़ती आई 36, 36 और 8 फिर से 44। तो हम कहेंगे कि 444 माइल यही दूरी हो जाएगा। तो आपको दिक्कत नहीं हुआ है कि मील माइल में है तो माइल में ही पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल दूरी कितना है, 444 माइल। तो हमको आशा है कि इस तरह वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चन है, अगला से पैटर्न बदलेगा थोड़ा, क्वेश्चन का सेम टाइम वाला ही रहेगा लेकिन चीज़ें बदलेंगी। तो इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर। अब देखिएगा थोड़ा सा चीज़ें यहाँ से बदलेगा, मतलब अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किया वो लगभग एक जैसा था, केवल हम लोग उसमें देखे कि लैंग्वेज कैसे कैसे चेंज करके पूछता है। अब क्वेश्चन अब और अच्छा है, थोड़ा सा बदल के है, चीज़ें बदलेंगी। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, आप इस क्वेश्चन को 4 नंबर, इस क्वेश्चन को आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है, पी और क्यू जो है आर 27 किलोमीटर अवे टू ट्रेन्स विथ स्पीड, मतलब कहना चाहता है कि पी और क्यू, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं कि पी और क्यू जो है वो 27 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 रेलगाड़ी है, उसका स्थान पी और क्यू से क्रमशः जो है वो पी और क्यू से निकल रहा है, से क्रमशः 24 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की गति से एक ही ओर चलना प्रारंभ करती हैं। तो वो क्यू से दूर एक बिंदु आर पर मिलता है, तो क्यू आर की दूरी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जी। अब आप इस क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। थोड़ा इस क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाए, इससे क्या होगा कि बोर्ड पे थोड़ा जगह मिल जाएगा सिखाने के लिए। तो चीज़ों को थोड़ा सा देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बदल गया ना क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन, अभी हम लोग चोर सिपाही वाला क्वेश्चन भी करेंगे, इसी तरह का होता है चोर सिपाही वाला भी क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आप देखिए इस चीज़ को। अब क्या है देखिए, कह रहा है पी और क्यू जो है आर 27 किलोमीटर अवे, मतलब वो 27 किलोमीटर की दूरी पे। मतलब आप यहाँ एक P बना ले रहे हैं, यहाँ Q बना ले रहे हैं। ये P है और ये पॉइंट क्या है, Q पॉइंट। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लेते हैं कि ये P है और ये Q पॉइंट, ठीक है। और ये लोग जो हैं कितने दूरी पे हैं एक दूसरे से, कितने दूरी पे हैं, 27 किलोमीटर। इनके बीच का जो दूरी है वो कितना है, 27 किलोमीटर है। इनके जो बीच का जो दूरी है वो कितना है, 27। अब देखिए किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिएगा, ये तो चीज़ समझ में आ गया कि P और Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर की दूरी पे हैं। फिर कह रहा है 2 रेलगाड़ी स्थान P तथा Q से क्रमशः 24 और 18, देखिए, और कह रहा है एक ही ओर, मतलब कहना चाहता है कि जो 2 रेलगाड़ी है, ये जो P है यहाँ से निकला जो है, देखिए हम इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, येलो कलर से लिख दे रहे हैं। येलो कलर काफ़ी सुंदर कलर होता है ना येलो। देखिएगा ये 24 किलोमीटर पर आवर से निकला यहाँ से, ठीक है, ये 24 से निकला। और Q जो यहाँ Q है ये एक ही दिशा में, मतलब अगर वो उधर जा रहा है तो ये भी उधर ही जा रहा होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है। तो ये 24 जा रहा है और ये कितना जा रहा है, 18 ना, 18 दिया ना, 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि देखिए, कह रहा है कि 18 किलोमीटर से प्रारंभ करते, वो Q से कहाँ लिखा है, वो Q से दूर एक बिंदु R पर। अब ध्यान दीजिएगा, ये लोग Q से एक बिंदु R पर मिलते हैं। तो देखिए Q से एक दूरी बनाते हैं, बिंदु यहाँ पे आगे बनाते हैं, और हम ये मानेंगे कि ये पॉइंट क्या है, R है। इस R पे ये लोग मिला है, इस R पे क्या हुआ है, ये लोग मिला है, इस पॉइंट R पे ये लोग मिला, इस पॉइंट जो है R पे ये लोग मिला। मतलब कहने का मतलब ये है कि Q यहाँ था, Q पॉइंट पे एक था, देखिएगा P और Q एक दूसरे से इतना, 2 रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी यहाँ था Q पॉइंट पे, तो एक रेलगाड़ी Q पॉइंट पे था और एक रेलगाड़ी P पॉइंट पे,
क्लियर है इस बात को। और ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों रेलगाड़ी यहाँ से जो खोले हैं P और Q से जो खुला है एक ही दिशा में जा रहा है। और ये लोग जो है ना Q से एक पॉइंट R पे मिले हैं, तो एक पॉइंट हम R बना दिए और हम मानते हैं कि ये दोनों यहाँ मिले होंगे। तो हुआ क्या होगा, दोनों देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे समय सेम होगा, दिया नहीं है ना कि अलग अलग टाइम पे खुल रहा है, तो समय सेम है। इसका मतलब जब ये यहाँ से खुला होगा इस जगह से, उसी समय ये यहाँ से खुला होगा। ये 18 के स्पीड से खुला है और ये 24 के स्पीड से खुला है। तो अब बात को समझिएगा, हो क्या रहा है, अब समझिए बातों को, बात को समझिएगा कि हुआ क्या, होगा क्या कि Q जो है यहाँ से चला है और R पॉइंट पे पड़ा। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया और उतना ही समय में जो P है इस जगह से चला होगा और यहाँ पहुँच गया होगा, तभी तो ये लोग मिला है कि नहीं। मतलब ये Q से निकला, Q पॉइंट से एक रेलगाड़ी 18 के स्पीड से आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे जो है P पॉइंट से एक दूसरा रेलगाड़ी 24 के स्पीड से पीछे से आ रहा है और वो लोग R पे मिले हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों खुले तो एक ही समय पे हैं, अलग समय तो दिया है, जब समय नहीं दिया हो तो एक ही समय पे खुलेगा, समय सेम हो गया। तो ये Q से R पे पहुँचा जितना देर में, उतना ही देर में P पीछे से वो आके R के पास पहुँचा, तभी तो ये लोग मिलेंगे, क्योंकि स्पीड ज़्यादा था, ये कवर कर लिया इसको। तो अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ भी तो टाइम सेम है, जितना समय ये चला होगा R पे पहुँचने पे, उतना ही समय P भी चला होगा। वो ज़्यादा क्यों पहुँच गया, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ भी आप चीज़ों को समझेंगे, यहाँ भी आप चीज़ों को समझिए कि यहाँ भी सेम टाइम है, यहाँ भी क्या है, सेम टाइम है। क्वेश्चन बदला हुआ, हम आपको बोले हैं इतना अच्छा सिखाएंगे, आपको गजब का मज़ा आएगा, गजब का मज़ा आएगा। इतना अच्छा पढ़ाएंगे ना, आपको एकदम मन आपका खुश हो जाएगा जी। और इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से, एकदम बढ़िया। हम तो ऐसे इतना क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप यहीं से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आप केवल मॉक टेस्ट मार लीजिए, आपका हो जाएगा और यहाँ से ये पढ़ लीजिए। तो देखिए अब आपको, अगर सेम टाइम, अगर यहाँ सेम टाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ समय तो दोनों बराबर लिया है। जितना देर में Q R के पास पहुँचा है उतना ही समय में P R के पास पहुँचा है, तब तो R पे ये लोग मिला है। तो कहेंगे अगर ये लोग सेम टाइम है, और एक बात ध्यान दीजिए, सेम टाइम है तो जो स्पीड का अनुपात है इनका वो कितना होगा, वो 24:18 होगा। आप चाहें तो इसको काट लीजिए, 6 चौके 24, 36, 18, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो बनाने में आसानी होगा। तो स्पीड का अनुपात 4:3 है, तो जो इनका डिस्टेंस का अनुपात होगा ये भी तो 4:3 ही होगा। क्यों भाई, हम कंडीशन सीखे हैं सेम टाइम वाला। अगर दोनों के द्वारा समय बराबर लिया जा रहा है, समय बराबर होगा, तो हम लोग सीखे हैं कि जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही स्पीड का होगा। इसका मतलब जो स्पीड का होगा वो डिस्टेंस का होगा। सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? सीखे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसी पे तो क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। तो देखिए अब आप ध्यान दीजिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दूरी में ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा कि जो ये दूरी 4 तय कर रहा है वो दूरी 3, मतलब जो ये दूसरा, ये पहला ट्रेन है वो कितना ज़्यादा तय किया दूरी, 1 यूनिट दूरी ज़्यादा तय किया। ध्यान दीजिएगा 4 और ये 3, तो हम कहेंगे 1 यूनिट ज़्यादा दूरी तय किया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो P जो है वो 27 किलो, P पॉइंट से जो रेल चला था वो 27 किलोमीटर ही तो ज़्यादा चला है। मतलब ये यहाँ से यहाँ गया और ये पीछे से यहाँ से वहाँ गया। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो पहली ट्रेन जो 24 के स्पीड से चल रही है वो कितना दूरी ज़्यादा तय करेगा दूसरी इससे, तो हम कहेंगे ये 27 किलोमीटर ये ज़्यादा तय करेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी 27 थी। तो ये यहाँ से यहाँ दूरी तय किया और ये पीछे यहाँ से यहाँ आया, तो ये ज़्यादा कितना तय किया, तो हम बोलेंगे 27 किलोमीटर ही तो ज़्यादा सर तय किया। कितना ज़्यादा तय किया गया, 27 किलोमीटर ही तो ज़्यादा तय किया गया। इस चीज़ को समझिए कि 27 किलोमीटर ही तो ज़्यादा तय किया गया। और ज़्यादा कितना तय किया गया यहाँ, तो 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 27 किलोमीटर। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 27 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं आप? 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 27 किलोमीटर हो गया। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ों को? समझिए, यहाँ 1 यूनिट ज़्यादा तय किया दूरी और यहाँ 27 ज़्यादा दूरी तय किया यहाँ से यहाँ। तो इस चीज़ को आप समझिएगा बात को। तो आप देखिए 1 यूनिट 27 किलोमीटर के बराबर है। और मांग क्या रहा है आपको, Q से R की दूरी, QR की दूरी। तो आप देखेंगे ये Q है, ये Q है और ये पॉइंट क्या है, R है। तो बोल रहा है ये जो दूरी है वो कितना होगा। तो ये जो QR की जो दूरी है ये तो आप ध्यान दीजिएगा ये 3 यूनिट होगा। ये 4 तय किया तो वो 3 तय किया, तो बोल रहा है Q से R की दूरी, तो ये तो जो दूरी होगा वो कितना यूनिट होगा,
जो दूसरी, आप QR का मतलब ये है कि QR की दूरी निकालने के लिए आपको ये निकालना होगा कि जो दूसरी ट्रेन यहाँ से चली थी 18 के स्पीड से, वो कितना दूरी तय की है, वही तो QR की दूरी होगी। तो Q से R की जो दूरी होगी वो वही दूरी होगी जो दूसरा ट्रेन चला है। तो दूसरा ट्रेन यहाँ कितना यूनिट चला है, 3 यूनिट चला है। तो एक का वैल्यू 27, एक का वैल्यू 27, तो कोई बताएगा कि 3 का वैल्यू कितना होगा। एक का यूनिट 27, एक यूनिट 27 के बराबर है, तो 3 जो होगा वो 81 किलोमीटर के बराबर होगा। आप कर दीजिएगा 27 को 3 से गुना, 27 3 81, इसका मतलब जो QR की जो दूरी है वो कितना है, 81 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, समझ पा रहे होंगे आप कैसे हो रहा है कि यहाँ 1 यूनिट ज़्यादा था, यहाँ 27 किलोमीटर ज़्यादा तय किया था, एक का मतलब 27, तो 3 क्यों निकाले, क्योंकि QR का दूरी मांग रहा है। तो QR का दूरी क्या होगा, जो दूसरी ट्रेन ट्रेवल की है वही तो QR डिस्टेंस है, तो दूसरी तो 3 ही यूनिट तय करेगा। तो देखेंगे 1 का मतलब 27, तो 3 का मतलब 81, आंसर 81 किलोमीटर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है आपको, बात समझ पा रहे हैं। देखिए यही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे कि एक चोर सिपाही वाला जो क्वेश्चन आता है इसी पैटर्न में बनेगा कि चोर भागेगा और सिपाही पीछे से उसको पकड़ेगा। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, एग्जाम में आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और हम आपको एकदम बेस्ट तरीका से और हर तरह से बताएंगे, और इसी पे रहता है, इसी यही वाला पैटर्न पे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो आपको खूब अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, खूब मजा आएगा। हम बोले थे ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, केवल आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और जो हम मेथड बता रहे हैं एकदम शॉर्ट है, आप एग्जाम में उतना ग्राफ ना बना के आप सीधा स्पीड का रेशियो लेके और तुरंत बना सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें नहीं समझाएंगे तो आपको दिमाग में बैठेगा नहीं, इसीलिए थोड़ा ग्राफ बना के समझा रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को, ये चोर सिपाही वाला ही है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है। जो है एक चोर, जो एक सिपाही जो है वो चोर को कितना मीटर दूरी से देखता है, 300 मीटर की दूरी से देखता है, और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी यहाँ क्या लिख दिया गया है, चोर द्वारा क्या लिखा है, पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, पकड़े जाने से पहले, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हम लोग फिर शुरू करेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा जगह बनना ज़रूरी है बोर्ड पे कि हम आपको खूब अच्छा पढ़ा पाएँ, खूब अच्छे से पढ़ा पाएँ, और आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। देखिए ये देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये क्वेश्चन जो चोर सिपाही वाला क्वेश्चन होता है, ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। मतलब ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। जो चोर सिपाही वाला भी उसी पैटर्न में बनेगा जो इससे पिछला जो देखे थे आप, उसी तरह का एकदम सेम होगा। देखिए हम दिखाते हैं आपको, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे एक ग्राफ बना के समझा रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसे ले रहे हैं, एक पॉइंट ऐसे ले रहे हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं कि यहाँ पुलिस के लिए P लिख दे रहे हैं, पुलिस के लिए क्या लिख दे रहे हैं, P लिख दे रहे हैं। आप इस चीज़ को देखिए, पुलिस के लिए यहाँ P लिख दे रहे हैं, और चोर के लिए थीप होता है ना, T लिख दे रहे हैं। पुलिस के लिए P लिख दिए, चोर के लिए यहाँ थी। आप समझिएगा कि यहाँ पुलिस है, वहाँ चोर है। आप इसको चाहें तो आप बोलिएगा, तो हम इसको पूरा वैसे कर दे रहे हैं, लिख ही दे रहे हैं पूरा कि इस जगह पे पुलिस है, सिपाही लिखा है ना, पुलिस को सिपाही लिखा है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सिपाही है, यहाँ पे सिपाही है, और यहाँ पे क्या है, चोर है। पहला क्वेश्चन में पूरा डिटेल, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि खूब अच्छा डिटेल दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ इस पॉइंट पे सिपाही को ले लिया गया, और इस पॉइंट पे किसको ले लिया गया, चोर को ले लिया गया। अब कह रहा है एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है। इसका मतलब सिपाही और चोर के बीच की दूरी कितनी है, 300 मीटर। इसका मतलब ये जो दूरी है इनके बीच में, ये 300 मीटर की दूरी होगा। अब क्या होता है, जैसे नज़र पड़ता है सिपाही का चोर पर, चोर भागना शुरू कर देगा। चोर क्या करेगा, भागेगा सिपाही को देखकर, और सिपाही उसको पकड़ेगा पीछे से। तो यही चीज़ होता है यहाँ पे। अब देखिए कह रहा है यदि चोर यहाँ कह रहा है भागना शुरू कर देता है, यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, ये भागेगा और सिपाही इसको पकड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अब चाल क्या दिया हुआ है। अच्छा, चोर का चाल
30 है और सिपाही का चाल 33। तो देखिए एक और बात है, भागेगा तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे भागेगा। चोर अगर देखिए, चोर अगर इधर भाग रहा होगा और सिपाही इसको पीछे से पकड़ रहा होगा, देखिएगा एक ही दिशा होगा इसमें। अगर वो उधर भाग रहा होगा तो ये भी उधर ही जाएगा, पकड़ेगा। ऐसा नहीं ना होगा कि सिपाही इधर से दौड़ के आएगा, उधर से चोर उसके तरफ दौड़ के आएगा, विपरीत दिशा थोड़ी होगा। चोर तो देख के उसको उल्टे उधर भागेगा ना। तो आप समझिएगा कि यहाँ चोर उधर भाग रहा होगा और सिपाही इधर से पकड़ रहा होगा। और आपको ये भी समझना होगा कि जो सिपाही का चाल है वो कितना है, 33 किलोमीटर पर आवर, और जो चोर का चाल है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए यहाँ सिपाही का चाल ज़्यादा है। अगर सिपाही का चाल ज़्यादा नहीं होता तो कभी चोर पकड़ाएगा ही नहीं। चोर भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, सिपाही उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सिपाही का चाल अगर ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो ठीक है भाई, पकड़ा है। देखिए सिपाही का चाल 33 है, चोर का 30, तो ठीक है ना कि सिपाही का ज़्यादा है, तभी तो उसको पकड़ेगा। अब क्या हो रहा है, इसको अब आगे यहाँ से चोर भागना शुरू किया तो एक पॉइंट पे, कोई एक पॉइंट हम लोग बना लेते हैं। मानते हैं कि इस पॉइंट पे जो है ये पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो देखिएगा पिछला क्वेश्चन जैसा ही यहाँ सेटअप बनेगा। अब मान लेते हैं वहाँ पकड़ा गया, तो चोर उस पॉइंट पे, ये पॉइंट बनाए हैं जहाँ चोर पकड़ाया। तो हुआ क्या होगा कि चोर यहाँ से भागते भागते इस पॉइंट पे आया होगा, तब तक सिपाही इधर से इसको इधर से पकड़ने के लिए यहाँ पहुँच गया होगा, तभी तो वो पकड़ाया होगा। तो देखिए पिछला जैसा ही सेटअप है। तो चोर सिपाही वाला भी क्वेश्चन उसी जैसा है जैसे इससे पिछला वाला था। तो आप समझिएगा यहाँ भी तो सेम टाइम ही लिया गया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सफ़ेद कलम से आप देखिए, सफ़ेद कलम से लिख दे रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, सेम टाइम। सेम टाइम है भाई, सेम टाइम है। जितना देर यहाँ से वहाँ चोर जाने में लगाया होगा उतना ही देर में पुलिस पीछे से आके उसको पकड़ लिया होगा वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि दोनों द्वारा समय बराबर भागा। जितना देर चोर भागा होगा उतना ही देर सिपाही पकड़ा होगा उसको। तो कहेंगे सेम टाइम है। तो हमने क्या सीखा, अगर सेम टाइम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है, यहाँ स्पीड का रेशियो कितना होगा, तो कहेंगे सर 33:30 होगा। तो स्पीड का रेशियो अगर 33:30 है तो आप देखिए इसको 3 से काट लीजिए। 3 से 11 बार में, 3 से ये 10 बार में, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो स्पीड का 11:10 है, तो हम कह सकते हैं सर पक्का डिस्टेंस भी का रेशियो भी 11:10 होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब समय सेम हो, समय सेम हो मतलब टाइम सेम हो, मतलब दोनों द्वारा बराबर समय लिया गया हो, जितना वो समय लिया उतना ही ये समय लिया, तो जब समय सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही तो डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो अगर 11:10 है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी तो 11:10 होगा। तो अब हम लोग को यहाँ ये देखना है कि जो सिपाही है चोर से कितना ज़्यादा दूरी तय करेगा। 1 यूनिट, सिपाही 1 यूनिट ज़्यादा तय किया है चोर से। और आप ध्यान दीजिएगा कि सिपाही कितना ज़्यादा तय करेगा चोर से, तो 300 मीटर, क्योंकि चोर तो यहाँ से यहाँ भागा है, लेकिन सिपाही ये 300 मीटर कवर करके और फिर इसको ट्रैवल किया है। मतलब सिपाही 300 मीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है चोर से। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट ज़्यादा किया है, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ कितना मीटर है, 300 मीटर है कि नहीं। तो 1 यूनिट अगर 300 मीटर है, यहाँ निकल गया, तो मांगा क्या है। अब यहाँ पे 2 तरह से बोल सकता है। ये तो कह सकता है कि चोर कितना, बोलने के लिए जो भी बोलेगा आप समझ लीजिएगा चीज़ों को, चोर कितना दूरी तय किया है। तो हम कह देंगे कि चोर द्वारा जो दूरी तय किया गया है वो 10 यूनिट है। और अगर कहेगा कि सिपाही कितना दूरी तय किया है तो 11 यूनिट तय किया है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बोला करे, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। तो चोर जो दूरी तय किया है वो तो 10 यूनिट का ही तो किया है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट, आप ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट 300 मीटर के बराबर है। 1 यूनिट 300 मीटर के बराबर है, क्योंकि यहाँ 1 ज़्यादा तय किया है सिपाही, और सिपाही कितना ज़्यादा तय किया है मीटर में, 300 मीटर ज़्यादा तय किया है। तो 1 का वैल्यू 300, 1 का वैल्यू 300, तो चोर का निकालना है तो 10 यूनिट निकालना होगा। तो 10 यूनिट का वैल्यू 3000 नहीं हो जाएगा, गुना कर दीजिए 300 को 10 से, तो ये 3000 मीटर चोर भागा है। 3000 मीटर चोर दूरी तय किया गया है। और 3000 मीटर को हम 3 किलोमीटर बोल सकते हैं। आप इस चीज़ को समझते होंगे कि 3000 मीटर, यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इस चीज़ को लिख लीजिए,
इस चीज़ को आप लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको दिखा चोर सिपाही। अब देखिए यही क्वेश्चन में बच्चा चाहे तो इतना ग्राफ क्यों बनाएगा, ये तो समझने के लिए लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चा चाहे तो सीधा क्या लिखेगा, स्पीड का समझ जाएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, वो बिना प्रैक्टिस के थोड़ी एग्जाम देने गया है। तो सीधा क्या करेगा, स्पीड का रेशियो लिखेगा 33-30, काटेगा 11-10 और कहेगा डिस्टेंस भी 11-10 होगा, क्योंकि सेम समय 1 का वैल्यू 300 तो 10 का वैल्यू 3000। कितना जल्दी बनेगा एक बार आप सोच के देखिए। अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा तो कितना जल्दी। और ग्राफ आप क्यों बनाएंगे, आपको तो एग्जाम में जल्दी बनाना है, आप तो तुरंत लिखेंगे। आप क्या करेंगे, आप ऐसे सीधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कहेंगे कि इसका स्पीड 33 है, इसका 30 है, काट लीजिएगा, छोटा हो जाएगा तो बनाने में बनता है। कहेंगे एक ज़्यादा तय कर रहा है, एक का मतलब 300, एक का मतलब 300 तो 10 का मतलब 3000। इतना ही लिखना होगा आपको, इतना ही लिखना होगा आपको, ज़्यादा नहीं लिखना होगा। बस आ गया आंसर। तो उतना छोटा लिख के आप बना सकते हैं, समझ रहे हैं बात को, उतना छोटा लिख के बना सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप पूरा डिटेल करें, और जरूरी क्या है, आपको तो जल्दी बनाना है एग्जाम में। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 के बाद 6 नंबर। देखिए आपको हम कितना अच्छा प्रैक्टिस दे रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं केवल आप रेगुलर हमारा क्लास करिए। यूट्यूब पे जितना वीडियो आ रहा है आप रेगुलर देखिए, आपका हर चैप्टर हम निखार देंगे, एकदम बेहतर बना देंगे। बिना बेहतर के नहीं होगा। कभी भी आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो हर चीज़ आपको पूरा आना चाहिए, तो हम आपको बेहतर बनाएंगे। और बेहतर लोगों का ही जॉब होता है, लल्लू राम लोगों का जॉब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। तो आपको बेहतर होना जरूरी है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी वही, एक चोर को एक सिपाही चोर वाला है। करे एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की दूरी से देखता है, जबकि पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागना लगता है। यदि चोर का गति इतना 16.5 है, पुलिस का 27.5 है, तो कह क्या रहा है, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले कितना दूरी तय करेगा। चोर का ही दूरी मांगा है। तो देखिए ये क्वेश्चन वही है क्वेश्चन जो अभी हम लोग किए। इसके बाद वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो सारा क्वेश्चन आपको हम खूब अच्छा प्रैक्टिस करा। हम बोले भी हैं कि आपको प्रैक्टिस भी अलग से नहीं करना है, आप सीधा मॉक टेस्ट मारिए। बिना मॉक टेस्ट के नहीं सिलेक्शन होगा। आप कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, आपको मॉक टेस्ट मारना होगा, लेकिन वो चैप्टर का जानकारी रहेगा तभी ना। पहले तो आपको चैप्टर ही पूरा पढ़ना होगा, और एक बार आप चैप्टर कर लेते हैं तो उस चैप्टर का मॉक टेस्ट मार लीजिए और तब समझ में आएगा। बिना मॉक टेस्ट के नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, आप मॉक टेस्ट नहीं मारेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि एग्जाम में प्रेशर में आप कितना कर पाते हैं, टाइम के अंदर कितना कर पाते हैं, ये भी मायने रखता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, यहाँ देखिए उसी तरह का है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये पुलिस यहाँ है, और यहाँ पे थीप का मतलब चोर होता है, आपको मालूम होगा। पी का मतलब पुलिस का पी लिख दिए, चोर का थीप होता है तो टी लिख दिए। तो यहाँ पुलिस है, वहाँ थीप है। अब क्या होगा, ये लोग फिर से देख के भागेगा। तो देखिए यहाँ से जो चोर है ये इस तरफ से भागेगा और सिपाही उसको पीछे से उस तरफ से पकड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक ही दिशा में भागेगा। तो आप ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, आप देख लीजिए चाल किसका कितना दिया है। जैसे कि पुलिसकर्मी का कितना चाल है, 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस का ये चाल है ना। और अगर हम बात करें ये चोर का चाल, तो चोर का चाल है 16.5 किलोमीटर पर आवर। ये है कि नहीं है। अब क्या है, कहेगा क्या, कह क्या रहा है, आप ध्यान भी दीजिएगा तो समझ में आएगा। कह रहा है अब ये यहाँ से भागना शुरू किया, एक पॉइंट पे आगे भागा, यहाँ मिल गया। मानते हैं इस पॉइंट पे चोर पकड़ा गया होगा। इसका मतलब चोर जो है ये यहाँ से यहाँ की दूरी तय किया होगा, तब तक पुलिस यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया होगा और इसको पकड़ लिया होगा कि नहीं। तो आप देखिए अब तो एक ही समय, यहाँ भी समय सेम होगा। अच्छा समय सेम होगा कि नहीं, आप सोचिए। जब पुलिस इसको नज़र पड़ा, ये भागना शुरू किया, वो पकड़ना शुरू किया, दोनों तो एक ही समय में ना समय शुरू किए, तो यहाँ भी सेम टाइम है। फिर हम लोग वही कॉन्सेप्ट, तो आप देख रहे होंगे कि एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको, एक कंडीशन सिखाया, एक कॉन्सेप्ट सिखाया, और उसके बेस्ड जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं मैं वो सारे लेके आया हूँ आपको कराने के लिए। सारा करा देंगे उस तरह का। और बाकी हम लोग फिर कंडीशन 2, कंडीशन 3, 3 ही कंडीशन सीख लीजिएगा, हो जाएगा। और बाद में हम लोग मिक्स करके पूरा पढ़ लेंगे, जो भी बचा खुचा रहेगा तो सब हम लोग एक एक करके कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ भी सेम टाइम है, यहाँ भी क्या है जी, सेम टाइम है। तो अगर टाइम सेम होगा तो आप कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो जो होगा वो डिस्टेंस का होगा। तो आप देखिएगा कि जो स्पीड का रेशियो है यहाँ क्या है, तो कहेंगे ये 27.5 है, और इसका कितना दिख रहा है, ये 16.5
5 है। अगर आप देखेंगे पॉइंट तो हटा देते हैं, किससे कट जाएगा? 11 से कट रहा है, 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55। और किससे कट रहा है? 5 से। पंक्तियाँ 15 50 25 ना काटना था, देखिए यहाँ काट दे रहे हैं फिर से, ध्यान दीजिएगा। 50 25 और पंक्तियाँ 15। तो इसका मतलब जो स्पीड का अनुपात आया 5:3 आया। तो आप कह सकते हैं सर डिस्टेंस भी तो 5:3 ही होगा, डिस्टेंस भी तो 5:3 ही होगा। देखिए एक बात और है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक डाटा यहाँ लिख दे रहे हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना मीटर है जी? 300 मीटर है। पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितना है? 300 मीटर है। अब आप देखिए कि पुलिस यहाँ 300 मीटर ज़्यादा तय करेगा और पुलिस यहाँ कितना ज़्यादा तय किया है? 2 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो 300 आ रहा है मीटर में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो 300 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहेंगे 2 यूनिट। देखिए यहाँ पे पुलिस कितना, देखिए चोर यहाँ 3 यूनिट चलेगा तो पुलिस कितना चल रहा है? 5 यूनिट दूरी तय कर रहा है। तो चोर से पुलिस कितना ज़्यादा तय कर रहा है? तो 2 ही यूनिट तो तय कर रहा है ज़्यादा। और कितना ज़्यादा दूरी तय कर रहा है? 300 मीटर ये ज़्यादा तय करेगा। तो 2 का मतलब 300, तो 1 का मतलब 150। 1 का मतलब कितना? भाग लगा दीजिएगा 2 से, आ जाएगा 1 का मतलब 150 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 150। और आपको देखिए बोला है ना कि चोर कितना दूरी तय करेगा पकड़े जाने से पहले, तो हम कहेंगे इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू मांग रहा है। तो 1 का मतलब 150, तो 3 का मतलब 15×3 45, तो 450 मीटर। इसका मतलब चोर 450 मीटर भागा होगा, इसका आंसर 450 हो जाएगा। देखिए आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, और अच्छा ही लगेगा। आप केवल ध्यान दीजिए, हर चीज़ को सुनिए, समझिए, कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को आप पढ़ते जाएं, समझते जाएं। और आप एक कॉपी बनाइए, उसको नोट भी कर लीजिए एक जगह, सब चीज़ों को एक जगह अपना अलग से नोट्स भी बना लीजिए आप। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चोर पुलिस। अब देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। जो अगला 7 नंबर क्वेश्चन है ये काफ़ी मज़ेदार है। देखिए काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का बात ही कुछ अलग है, खूब मज़ा आएगा करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। लेकिन वही चीज़ है, देखिए इसमें बोल रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 1050 मीटर आगे है। यदि पुलिसकर्मी इतना मिनट, देखिए यहाँ खास क्या बात है, यहाँ देखिएगा चाल डायरेक्ट नहीं दिया है, वो बोला है कि 59 मीटर मिनट में 106 किलोमीटर दौड़ता है। और चोर जो है 47 मिनट में 53 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहाँ चाल नहीं दिया है डायरेक्ट, यहाँ पे चाल डायरेक्ट नहीं दिया है, तो चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अच्छा, अगर हम इसको बनाना चाहें तो उसी तरीके से हम लोग फिर देखते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों को समझ जाइए फास्ट तरीके से कि यहाँ पे जो है ये पुलिस होगा, यहाँ थीप होगा, इनके बीच की जो दूरी होगी वो 1050 मीटर होगा। 1050 मीटर होगा कि नहीं होगा? 1050 मीटर होगा। अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब कह रहा है क्या, देखिए अब बोल रहा है क्या कि जो इतना दूरी पे है, और कह रहा है पुलिसकर्मी जो है, पुलिसकर्मी का वो दिया है कि जो पुलिसकर्मी है वो 59 मिनट में 106 किलोमीटर जाता है। तो अगर हम ध्यान दें तो अगर हम पुलिस का स्पीड लिखें पुलिस का क्या आएगा, तो स्पीड क्या होता है? तो आप बोलेंगे स्पीड यहाँ तो डायरेक्ट दिया नहीं है सर, लेकिन हम स्पीड का फॉर्मूला बताए हैं ना आपको। क्या बताएं हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आप बोलेंगे इसका जो डिस्टेंस है वो 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर डिस्टेंस है कि नहीं? आप देखेंगे तो जो डिस्टेंस है वो 106 किलोमीटर है। और इसका जो समय है कितना दिया है, पुलिसकर्मी का जो समय है वो 59 मिनट दिया है। 59 मिनट दिया है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या होता है, तो दूरी बटा समय। स्पीड क्या होता है? दूरी बटा समय, D/T। अच्छा, ये तो स्पीड पुलिस का हो गया। अच्छा, अगर हम थीप का लिखे स्पीड, इसका स्पीड कितना होगा? तो हम बोलेंगे जो इस, देखिए ये लोग ऐसे ऐसे भाग रहे होंगे और एक पॉइंट पे मिले होंगे, ये भी बना देते हैं कि ये पॉइंट मिलन वाला है। ये यहाँ से यहाँ भागा होगा, तो ये यहाँ से, अब तो ग्राफ याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए अगर हम स्पीड का बात करें किसका, चोर का, तो ये 53 किलोमीटर जाता है। कितने देर में जी? 47 मिनट में। ये इतना जाता है कि नहीं?
तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग जो रेशियो मेथड यूज कर रहे हैं इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हमारा होगा ही नहीं ज़्यादा। हम लोग सीधा कहेंगे यहाँ भी तो सेम टाइम है, समझ में तो अब आ रहा होगा कि सेम टाइम। तो अगर सेम टाइम है तो स्पीड का जो रेशियो होगा इनका क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका स्पीड है 106 बटा में 59, 106 बटा में 59, और इसका जो है वो कितना है 53 बटा में 47, है कि नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होगा, हम जब रेशियो रखते हैं ना तो चेंज भी कीजिएगा तो दोनों तरफ मिनट कट जाएगा, किलोमीटर रेशियो आ जाएगा। आप इसको ज़रूरी नहीं आप घंटा में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेशियो मेथड हम बोले भी थे यूनिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेशियो मेथड में। तो चीज़ों को समझिए। तो अगर आप देखेंगे इसको कुछ काट लेते हैं, जैसे कि काट ले रहे हैं कुछ, ये जैसे 53 एकम 53, और 53 से ये कितना बार में 2 बार में चला जाएगा। अगर हम इसका रेशियो सही से निकाले तो ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो जो इसका स्पीड का जो रेशियो एक्चुअल में आएगा वो कितना आ जाएगा, 47 को देखिए ठीक काटे हैं, हाँ ठीक काटे हैं, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, इसका 94 आ रहा है, और ये 1 से गुना होके 59 हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो स्पीड का अनुपात आया 94 अनुपात 59 है, तो स्पीड का ये अनुपात है, तो डिस्टेंस का भी तो यही होगा। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस का भी अनुपात 94 अनुपात कितना होगा जी, 59 ही होगा। तो देखिए कितने आसानी से अनुपात आ गया, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो बस अब देखिए कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था जी। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये कितना दूरी तय किया है, एक्स्ट्रा कितना है, तो ये 59 है, 94 है ना, तो 60, ये 30, 30 4 34 और एक 35, तो हम बोलेंगे 35 यूनिट ज़्यादा तय किया है, 35 यूनिट ज़्यादा तय किया है ना। यहाँ से देख लीजिए कितना ज़्यादा है पुलिस का, 35, तो कहेंगे 35 ज़्यादा है, और ज़्यादा कितना है, तो कहेंगे 1050 मीटर ज़्यादा है। तो हम कहेंगे 35 का मतलब 1050, तो 1 का मतलब, तो 35 से भाग लगाइए, कितना बार में, 3 बार में जा रहा है ना, तो यहाँ 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। और आपको जो मांगा है वो किसका मांगा है, चोर का मांगा है कि पुलिस का मांगा है। तब पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा, चोर का ही मांगा है, तो आपको इसमें वैल्यू रखना होगा। तो आप कह सकते हैं इसका मतलब जो हमारा चोर का दूरी आएगा वो कितना आएगा, आप इसको देखिए, हम कहेंगे ये 59 है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 30, तो 59 गुना 30 कर लेते हैं, तो कितना होगा, 3 9 27 का 7 हाथ में 2, और 3 पंजे 15, 16 और 1 17, तो 117 यहाँ, और एक 0, तो हम कहेंगे कि 1770 मीटर आंसर हो जाएगा, 1770 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन जो है किलोमीटर में है, तो मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से भाग लगाते हैं। तो 1770 में जब आप 1000 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा, जब 1770 में 1000 से भाग लगाइए तो 0 0 चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1.77 किलोमीटर। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन था जिसको हम लोग तुरंत बना लेंगे। तो आपको तो एग्ज़ाम में बस इतना ही लिखना है, जो इधर वाला है, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इतना ही लिखेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग 7 नंबर जो क्वेश्चन था, अब अगला हम लोग 8 नंबर पे देखते हैं क्या है। तो चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि हम आपको कितना बेहतर सर्विस दे रहे हैं। आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया और उस पर बेस्ड सारे तरह के सवाल हम करा रहे हैं, आपको धीरे धीरे करा रहे हैं। तो आप देखिए ये क्वेश्चन ही देख लीजिए, एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और भागना शुरू कर देता है। चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है और सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय करेगा। फिर उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। देखिएगा लैंग्वेज बदले हुए हैं इसमें, देखिएगा लैंग्वेज बदला हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग अब सीखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। तो देखिए तरीका वही रहेगा हमारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तरीका वही रहेगा। हमने यहाँ पे पुलिस ले लिया, ये पुलिस ऐसे पकड़ेगा, चोर यहाँ से भागेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा। इन दोनों के बीच की दूरी भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर की है, 200 मीटर की दूरी है इनके पुलिस और चोर के बीच में। और ये भागेगा और एक पॉइंट पे पकड़ा जाएगा। यहाँ मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आएगा।
तो इस चीज़ को देखिए। अब आप समझिएगा, बातों को समझने का कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। अब आपको देखिए सॉरी देखिएगा क्या हो रहा है कि चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है। तो चोर का अगर हम चाल लिखे तो हम बोल सकते हैं सर आप ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसका जो स्पीड आप लिखेंगे ना, आप देखिए चोर का जो स्पीड है क्या है, 12 मिनट में 1 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर कितना मिनट में, 12। तो 1/12 हम सीधा लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर गया है कितने मिनट में, तो 12 मिनट में। और ये पुलिस का अगर हम स्पीड लिखे तो क्या लिखेंगे कि पुलिस जो गया है 1 किलोमीटर कितने मिनट में गया है, तो हम कहेंगे ये 10 ही मिनट में चला गया। तो देखिए आप यहाँ तो जान रहे हैं कि समय सेम होगा, दोनों द्वारा जो टाइम लिया गया है सेम टाइम लिया गया है। जितना देर सेम टाइम का मतलब जितना देर ये चोर भागा है उतना ही देर ये पुलिस पकड़ा है, सेम टाइम। तो अब क्या होगा, अगर सेम टाइम है तो आप क्या करेंगे, स्पीड का अनुपात निकालेंगे। तो स्पीड का अनुपात जो निकालेंगे यहाँ पे इसका 1/10 रखाएगा और इसका अनुपात कितना रखाएगा, 1/12 रखाएगा कि नहीं रखाएगा। आप जानिए आपको ये किलोमीटर में मिनट में आपको यहाँ रेशियो मेथड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप चेंज भी कीजिएगा तो दोनों कट जाएगा, बराबर होगा बात, मिनट से मिनट किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर गुना करेंगे तो 12 एकम 12। आप देखिए पिंक पेन से देखिए, पिंक पेन से 12 एकम 12 और 10 एकम 10। इसका मतलब जो रेशियो आया वो 12:10 का आया। तो हम कह सकते हैं स्पीड अगर 12:10 है तो डिस्टेंस भी कितना होगा, तो 12:10 ही होगा। ये भी आप चाहें तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 2 छम 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। आप देखिए इसको 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 पंजे 10। तो देखिए ये 6 और वो 5। तो हम यहाँ पे बस ये देख लेंगे कि एक्चुअल में, अब देख लीजिए यहाँ पे कि क्या दूरी तय किया है एक्स्ट्रा, ज़्यादा कितना तय किया है, 1 यूनिट। 5 चोर 5 तय कर रहा है, चोर 5 तय कर रहा है, तो पुलिस कितना तय कर रहा है, 6, तो 1 ज़्यादा कर रहा है। तो हम यहाँ समझेंगे कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है, 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है जी, कितना ज़्यादा है, 200 मीटर। 1 का मतलब 200 मीटर। और मांगा चोर है तो चोर का यहाँ कितना दिख रहा है, 5। तो हम कहेंगे सर 5 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 5 दूनी 10, 1000 मीटर हो जाएगा। चोर द्वारा 1000 मीटर तय किया गया दूरी। देखिए चोर में रखेंगे, ये 5 में रखेंगे, 200 गुना 5 1000 आ जाएगा। तो 1000 का मतलब 1 किलोमीटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि इसका मतलब 1 किलोमीटर होता है। तो देखिए चोर वाला सिपाही वाला भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बेहतर समझ में आ रहा होगा। चीज़ें आप देखेंगे तो खूब अच्छा समझ में आएगा, हर क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, अब देखिए यहाँ से फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव है। देखिए हम आपको हर तरह से सिखा रहे हैं, थोड़ा बदलते जा रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग है, चोर सिपाही वाला अच्छा समझ में आया होगा, उससे पहले भी हम आपको बताए हैं, खूब अच्छा बता रहे हैं। तो देखिए, तो आप ज़रूर आप देखिए इस वीडियो को, आप जब देख रहे हैं आपको इससे कुछ सीख रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है, आप ज़रूर लाइक कीजिए हमारा वीडियो, शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर करना ज़रूरी है, इससे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने का। समझ रहे हैं बात को, तो ज़रूर आप लाइक कीजिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ही देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा 2 क्वेश्चन अलग, फिर हम आपको सिखाएंगे। आपको एक एक चीज़ हम आपको बांट के सिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान देखिए, सब क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग मिलेगा, हर चीज़ हम आपको सिखाएंगे और प्रैक्टिस पूरा देंगे। अब देखिए इसी चीज़ को आप देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। समझ में आ रहा है, एक कोई निश्चित दूरी है उसको कितने देर में तय कर रहा है, 30 घंटे में तय कर रहा है। क्लियर हुआ ये बात, आपने पढ़ा इसको। और फिर बोला यदि वह अपने समान चाल में 1/15 की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। कितना सुंदर क्वेश्चन है, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन। तो इस खूबसूरत क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। आप एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ जो कुल दूरी जो तय किया गया है वो 30 घंटे में। अच्छा, कोई आपसे अगर ये बोले कि वो अपने चाल में, जो चाल है, चाल में कितना कमी किया गया है, चाल में 1/15
1/15 की कमी किया है। ध्यान दीजिएगा, चाल में कितने का कमी किया गया है? 1/15 का। तो 1/15 की कमी की गई है, ठीक है। तो 1/15 की कमी करने का मतलब ये है कि स्पीड का अगर हम रेशियो देखें तो क्या बैठेगा? स्पीड का जो रेशियो देखें तो हम जान रहे हैं कि 1/15 का मतलब ये है कि पहले 15 था और 1 कम हो गया, तो 1 कम हो गया तो अब तो 14 हो गया होगा। 1/15 का कमी मतलब 15 में 1 कम होना, इस चीज़ को आप जानते होंगे। तो स्पीड जो है पहले 15 था और 1 कम हो जाएगा तब तो 14 हो जाएगा, मतलब शुरू में स्पीड 15 था अब 14 हो गया। इसी का मतलब 1/15 का कमी ये होता है कि 15 में 1 कम होना। तो अगर आप देखेंगे तो स्पीड का रेशियो ये है। अब क्या बोल रहा है? अब कह रहा है तो वो उतने ही समय में, देखिए उतने ही समय में बोलने का मतलब ये है कि यहाँ टाइम सेम है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि यहाँ टाइम सेम है, यहाँ टाइम क्या है? सेम है। थोड़ा सा देखिए, इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं कि टाइम सेम है, टाइम सेम है। अच्छा, अगर टाइम सेम है तो हम जानते हैं कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही तो डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। हम कह सकते हैं ये 15 अनुपात कितना होगा? 14 होगा। इसका मतलब डिस्टेंस का भी रेशियो 15-14 ही होगा। अगर देखिए वहाँ लिखा है वह उतने ही समय में, इसका मतलब यहाँ समय बराबर है। अगर समय बराबर होगा तो क्या सिखाएं आपको? अगर समय, वही कॉन्सेप्ट पे ही काम चल रहा है। अगर समय बराबर होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही तो आपको डिस्टेंस का रेशियो होगा। यही चीज़ तो आप सीखे हैं ना, तो यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा होगा। देखिए अब आपको, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ कितना ज़्यादा दूरी तय किया गया, 1 यूनिट। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1 यूनिट ज़्यादा तय किया गया दूरी। पहले 15 और यहाँ 14 है, तो 1 ही तो ज़्यादा तय किया गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ दूरी यहाँ पे आप कम देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे कम बोला ना, बतवा वही होगा, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए, ऐसे समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, 10 किलोमीटर कम तय किया गया। तो यहाँ 15 था, यहाँ 14 हुआ, तो यहाँ कितना कम हुआ? तो हम ऐसे देखेंगे 1 कम हुआ। बात तो वही था, फिर भी हम आपको जैसा लैंग्वेज है वैसा सिखा रहे हैं कि 1 यूनिट कम हुआ। और कम कितना हुआ है? 10 किलोमीटर। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 10 किलोमीटर है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। तो अब बोल रहा है कि आप बताइए क्या कि वह व्यक्ति वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल का ज्ञात करने के लिए पहले आपको वास्तविक दूरी यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि आपको 1 का मतलब 10 है, 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 15 यूनिट का वैल्यू 150 होगा। 15 यूनिट का वैल्यू 150 किलोमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं वो पहले 150 किलोमीटर ट्रैवल किया था, और कितने घंटे में? 30 घंटे में। कितने घंटे में? 30 घंटे में। मतलब आप समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ लिख दे रहे हैं कि वो 30 घंटे में कितना किलोमीटर दूरी तय किया है? 150 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो 1 घंटे में कितना किया होगा तय? तो भाग लगा लीजिए, 3 पंजे 5, तो 5 किलोमीटर तय किया होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही चाल बोलते हैं। इसका मतलब उसका वास्तविक चाल होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप डायरेक्ट ये भी फार्मूला भी लगा सकते थे, दूरी बटा में समय, 150 किलोमीटर 30 घंटे में। तो देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बना लीजिए। तो आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन आप देखिए, एक और क्वेश्चन इस तरह का लाएं। देखिए कितना मस्त आपको समझा रहे हैं, आपको चीज़ों को, हर चीज़ आपको लिख लिख के समझा दे रहे हैं। काम आपका बस है मेहनत करके पढ़ लीजिए, और सभी तरह के अच्छे क्वेश्चन आपको देखने होंगे, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। बात करें हम लोग इसमें, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, और कह रहा है वह अपनी चाल को, देखिएगा वह अपनी चाल को कितना % कम कर रहा है? 36.66% कम कर दिया। तब जब क्या लिख रहा है? समान समय हो। यहाँ भी एक चीज़ लिखा है कि जब समान समय हो, मतलब इक्वल समय बराबर हो, तो वह 132 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तब उस व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। फिर देखिए पिछला ही जैसा है, बस वहाँ पे जो 1/15 था ना, यहाँ पे कुछ परसेंटेज यूज किया गया है। तो चीज़ों को समझिए। अगर हम आपसे बोले कि 36 दशमलव कितना है? 66% है। इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं?
110/3%। और इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज हटाइएगा 100 जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो आपको 11/30 आएगा। इसका मतलब 11/30 की कमी किया गया है, तो पहले आप वहाँ से यहाँ आ जाइएगा कि 11/30 की कमी की गई है। परसेंटेज हटाइएगा तो 110/3% को हम 11/30 बोल सकते हैं। तो आप देखिएगा इतना कमी चाल में तो आप जान रहे हैं कि यहाँ सेम टाइम है उतना ही समय। तो अगर सेम टाइम है तो आप स्पीड का रेशियो निकालिए। अच्छा, अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, अच्छा 11/10, 11/30 की कमी हुई है। 11/30 की कमी का मतलब होता है 30 में 11 कम हो गया। 30 मतलब पहले 30 था चाल और 11 कम हो गया, तो अब कितना बचा जी, 30 में से 11 जाएगा 19 ना, 19 ही ना होगा। 30 में से 11 जाएगा तो 19 ही ना आएगा, तो 30:19। तो ये स्पीड हो गया। और आप जान रहे हैं कि अगर सेम टाइम होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का, तो यहाँ डिस्टेंस का रेशियो भी तो 30:19 ही होगा। एग्ज़ाम में आप बार बार इसको नहीं लिखेंगे, हमको समझाना रह रहा है इसलिए हम इसको लिख भी रहे हैं, आप सीधा कर सकते हैं सब काम। तो आप देखिए कि वहाँ 132 किलोमीटर कम दूरी, और यहाँ कितना कम है जी, 30 से 19 कितना कम है, 11 यूनिट। तो हम कहेंगे 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो 132 किलोमीटर दे रहा है। 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो 132 किलोमीटर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 11 किलोमीटर का जो वैल्यू है 132 दे रहा है, तो 1 किलोमीटर का वैल्यू कितना होगा, यही तो निकालना है। तो 132 को भाग लगा दीजिए 11 से, हम सीधा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 किलोमीटर, होगा कि नहीं होगा। तो 1 किलोमीटर का 12। तो आप अगर आपको निकालना क्या है, चाल निकालना है, तो यहाँ पे आपको पहले दूरी निकाल लीजिए, प्रारंभिक दूरी जो था। तो 1 यूनिट का 12 किलोमीटर, तो 30 का बढ़तियाँ 36, 360 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा। अब आप देख लीजिए कि 360 किलोमीटर आया, तो अगर हम चाल निकालना चाहें, स्पीड निकालना चाह रहे हैं, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि 360 किलोमीटर गया। 360 किलोमीटर टोटल प्रारंभिक दूरी था, और शुरू में जो समय ले रहा था वो कितने घंटे ले रहा था, 8 घंटे ही तो लिया समय। तो 360 किलोमीटर और वो 8 घंटे लिया, तो 1 घंटा का हम भाग लगा के निकाल सकते हैं। 8 से कितना बार में कट जाएगा कि 8 3 24, 8 चौके 32 और 4 8 पंजे 40। तो हम कह सकते हैं जो स्पीड आएगा इसका 45 किलोमीटर पर आवर का आएगा कि नहीं आएगा। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, आप देखिए इसको बना लीजिए। इसको जो स्पीड आएगा वो 45 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आप देखिएगा फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और मज़ेदार है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं समझ में आ रहा है। पहला जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे, कंडीशन 1 जो सीखे, क्या सीखे थे, सेम टाइम रहेगा तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, और उसी को हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे हम उस फार्मूले को, उस कॉन्सेप्ट को, फार्मूला बोलिए कॉन्सेप्ट बोलिए, वो कॉन्सेप्ट को कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, सवालों में कैसे यूज करेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, पढ़िए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। पर देखिए कह रहा है रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ए और बी दो स्थान है 60 किलोमीटर की दूरी पर है, की ओर चलना प्रारंभ करता है। कह रहा है रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। फिर कह रहा है बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूर पर मिलता है। तो रवि की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी सुंदर है। अब देखिए इसको सीखने के लिए थोड़ा सा, अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अब इसका लैंग्वेज पहले हम सीखा। देखिए ये नया है,
आपके लिए। जैसे हर बार जब देखिए चोर पुलिस वाला किए ना, ये वाला आपके लिए एकदम नया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा, थोड़ा ही ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ए और बी हम आपको बना रहे हैं, देखिए यहाँ काफ़ी अच्छे से हम आपको सिखा रहे हैं। एक पॉइंट हम आपको ए बना देंगे, एक पॉइंट बी, देखिए यहाँ ए और बी बना दे रहे हैं। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लाइन को, इस लकीर को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट को हम ले रहे हैं, ये पॉइंट को हम ए ले रहे हैं और ये पॉइंट को हम बी ले रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसको हम नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा बनाने में। ऐसा करते हैं, ये पॉइंट को ए ले लीजिए, इस पॉइंट को बी ले लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, इनके जो बीच की दूरी है वो आप देख लीजिए, कितना दूरी है इनके बीच का, इनके अजय और इनके बीच का कितना दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी है। तो हम कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है कितने किलोमीटर का है, 60 किलोमीटर की दूरी है कि नहीं है। ये जो दूरी है आपका कितने किलोमीटर की है, 60 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद क्या क्वेश्चन में कहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह रहा है रवि और अजय एक स्थान ए से, मतलब रवि भी है अजय भी है, ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है क्या कि चलना, रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर कम है। रवि की जो चाल है अजय से, तो देखिए आप समझिएगा बात को। मान लीजिए यहाँ पे हम अजय लिख दे रहे हैं, अजय लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रवि, ठीक है। अब क्या कह रहा है समझिएगा, रवि का जो चाल है अजय से कम है, कोई दिक्कत नहीं, कितना कम है अजय से, अजय की चाल से 4 किलोमीटर कम है। रवि का जो है अजय के चाल से 4 किलोमीटर कम है। तो आप देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा बात को। अब कह रहा है क्या कि ये लाइन समझिएगा, कह रहा है बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर आता है। देखिए क्या होता है, आपने बचपन में नहीं रेस होता था, रेस, बचपन वाला रेस आप लोग जो, जब हम लोग स्कूल में थे, याद है स्कूल में हम लोग के क्या होता था, जब भी हमारा स्पोर्ट होता था ना, तो उसमें एक गेम होता था कि जाके आप एक बाउंड्री को छूते थे और फिर वापस लौटते थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं होता था, दौड़ के गए उसको छुए फिर वापस आ रहे हैं। तो वहाँ उस तरह के हर स्कूल में हर क्लास में ऐसा बच्चा होता था, थोड़ा सुस्त रहता था। तो आप जब जाके वापस आते रहते थे तो वो अभी इधर से जा ही रहा होता था, तो आप उससे मिलते थे कि वो अभी जा ही रहे हो, जल्दी जाओ। समझ में आ रहा है रेस कैसे हो रहा है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा बातों को। इसका मतलब ये है कि हुआ क्या है, अजय का चाल ज़्यादा है। देखिए अजय कह रहा है बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए के पास, मतलब अजय यहाँ से शुरू किया होगा, इस जगह से रेस शुरू किया होगा। अजय ऐसे ऐसे गया, दौड़ा इस तरह से दौड़ गया, अजय यहाँ पहुँचा, बी पे पहुँच गया, और बी पे पहुँचने के बाद वापस रिवर्स हुआ। तो इसी पे नहीं रिवर्स करते, थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको कि क्या हुआ होगा। ये बाउंड्री लाइन पे अजय पहुँचा, और अजय पहुँचने के बाद ना वो फिर वापस ए की तरफ घूमा, और जैसे थोड़ा दूर आया, समझिएगा क्या हो रहा है, ए जो अजय जो है ए से बी पर पहुंचा और फिर वापस बी से कहाँ आ रहा है, इधर ए तरफ आ रहा है। लिखा भी है कि बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ करता है, तथा रवि से बी पॉइंट पे रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पे मिलता है। इसका मतलब इस बी से ये 12 किलोमीटर, इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। ये बता दिया है, ये 12 किलोमीटर है, बी स्थान से ये 12 किलोमीटर दूरी से मिलता है। तो अब आगे क्या बोल रहा है आप समझिए बात को। अब क्या है कि अब यहाँ से रवि इधर, रवि इस जगह पे मिला, किससे मिला, रवि। इसका मतलब रवि जो है यहाँ से निकला होगा, तो रवि अभी जा ही रहा है इधर, समझिएगा, रवि यहाँ जा रहा है और यहाँ इस रवि से मिला, समझ रहे हैं बात को, यहाँ रवि से यहाँ मिल गया ये बात। तो आप समझिए कि क्या हुआ क्या कि अजय का चाल, अजय बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं यहाँ, अजय गया बी पर और वापस जब आ रहा था ए की तरफ, तो अभी रवि जा ही रहा है और रवि से यहाँ मिला। तो अब कह रहा है, और रवि बी से कितना दूरी पे मिला, वो 12 किलोमीटर इधर आया ना, तब रवि से मिला ये इधर अजय। तो अब कह रहा है क्या कि रवि की चाल बताइए। तो देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। पहले फिगर तो आपको देखिए, फिगर कितना अच्छा हमको उसको समझाने के लिए बना दिए हैं। तो अगर हम बोले कि दोनों तो एक ही समय पर रेस स्टार्ट किया, तो जितना देर अजय दौड़ा होगा उतना ही देर तो रवि भी दौड़ा होगा। इसका मतलब सेम टाइम है यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, सेम टाइम है जी। यहाँ लिख दे रहे, यहाँ भी सेम टाइम है, सेम टाइम है। टाइम क्या है यहाँ, सेम टाइम है, टाइम सेम है। तो अगर टाइम सेम होता है तो हमको पता है कि स्पीड का अनुपात डिस्टेंस के, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस का अनुपात मिल जाएगा। कैसे, अगर हम लिखें कि डिस्टेंस का अनुपात,
डिस्टेंस का अनुपात लिखे, एक जगह अजय के लिए ए लिख दे रहे हैं, अजय यहाँ लिख दे रहे हैं, ये अजय है, और यहाँ लिख दे रहे हैं रवि, रवि, अजय और रवि। तो अगर हम इनका डिस्टेंस का अनुपात बोले कि कौन कितना दूरी तय किया है, तो कोई भी बता सकता है कि अजय ने यहाँ से यहाँ अजय गया और फिर 12 किलोमीटर और आया, इसका मतलब 60 और 12 72, इसका मतलब ये 72 किलोमीटर की दूरी तय किया है, अजय तय किया है दूरी। आप एक बार देखिए, अजय गया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो 60 किलोमीटर था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 किलोमीटर था, तो ये गया तो 60 गया ना, और फिर उधर से आया ना तो 12 आया है, तो इससे मिला है, तो 60 गया और 12 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना अजय तय किया, 60 और 12 जोड़ने से ही तो आएगा, 60 और 12 जोड़िए 72, 60 और 12 जोड़ने में 72। अच्छा, रवि कितना दूरी तय किया, तो आप बोलेंगे अगर ये दूरी 12 है सर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो कितना होगा, 60 में से 12 घटाइए, तो 60 में से 12 जाएगा 48, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये वाला जो दूरी है वो कितना किलोमीटर का है, 48 किलोमीटर की दूरी है। इसका मतलब ये है कि रवि ने कितना दूरी तय किया, तो कहेंगे सर 48 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है? आप ध्यान दीजिए, अजय में अजय निकालना है तो 60 में 12 जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो जा के 12 वापस आया, और ये अभी इधर से जा ही रहा था, तो ये पूरा 60 है, तो 12 घटा देंगे तो इधर 48 नहीं आएगा। तो डिस्टेंस का अनुपात देखिए, काट लेते हैं, 12 से काट लेते हैं, 12 छक 72 और 12 चौक 48, तो इसका और कट रहा है ना, अभी और कट जाएगा, किससे कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इसका मतलब डिस्टेंस का अनुपात 3:2 है। तो कोई बच्चा बता सकता है डिस्टेंस का अनुपात 3:2 है, तो स्पीड का भी तो अनुपात 3 ही अनुपात 2 होगा। आप कहेंगे ये कैसे हुआ सर, कुछ नहीं, उतना देर से यही पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर सेम टाइम होगा तो जो स्पीड का अनुपात होगा वो डिस्टेंस का होगा, तो जो डिस्टेंस का होगा वो स्पीड का होगा, दोनों का अनुपात सेम होता है इसमें। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, अब ये सॉल्व हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है आपको, अब बस ये देखना है कि यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे देखिए वो जो चाल, अजय का जो चाल था वो 4 किलोमीटर अधिक है, तो आप देखेंगे कि अजय जो है रवि से कितना यूनिट अधिक है, स्पीड में कितना स्पीड अधिक है, 1 यूनिट, और वहाँ बोला है कि सॉरी ये कम वाला बात बोल रहे हैं ना रवि के लिए, तो बात वही है, एक ज़्यादा बोलिए, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं ना, ऐसे बता देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे करते हैं कि रवि जो है, रवि ऐसे कर लीजिए, वो बात वही है, ज़्यादा बोलिएगा तो चाहे कम बोलिएगा तो रवि जो है अजय से 1 यूनिट कम है, और कम कितना है जी, 4 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है। देखिए यहाँ पे रवि जो है 3 होगा स्पीड, तो इसका 2 होगा, तो कितना कम है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट कम है, और यहाँ बोला है कि जो रवि की चाल है अजय से कितना कम है, 4 किलोमीटर, तो 1 का मतलब 4। तो अब आपको किसका चाल बताना है, रवि का, तो रवि का यहाँ 2 यूनिट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि 1 का वैल्यू 4 है, तो 2 का वैल्यू, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब रवि का जो चाल है वो कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। अगर बोलता अजय का चाल बताइए तो कहते 4 तिहाई 12 किलोमीटर पर आवर, तो रवि का बोला तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि रवि में बोला तो रवि में रखिएगा, 1 का मतलब 4, तो 2 का मतलब 8, 4 दूनी 8, आंसर ये हो गया। तो इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए। तो आपने इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको कैसा लगा देखिएगा, ये सब क्वेश्चन सीख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी मज़ा आएगा। आप इसको चाहें तो अपने तरीके से देखें तो बहुत जल्दी बन जाएगा, चीज़ें समझिएगा कि ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता है एग्ज़ाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये उसी टाइप का है पर ये थोड़ा सा अलग दिखेगा, मज़ा ज़्यादा आएगा इसमें। देखिए उसी तरह का है कि ए और बी के बीच की दूरी दिया हुआ है, जैसे 660 किलोमीटर, 2 व्यक्ति अपने यात्रा एक ही समय में करते हैं, करा बिंदु ए से आरंभ करते हैं तथा जब तेज चलने वाला व्यक्ति बी पर पहुंचता है और फिर वापस लौटता है तो रास्ते में सी पर धीरे चलने वाले व्यक्ति से मिलता है, तो बी सी के बीच की दूरी। देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखेगा, थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बोल रहा है, हो क्या रहा है। पहले हम लोग ए और बी के बीच की दूरी देखते हैं कितना, आप यहाँ देख लीजिएगा।
ये ए ले रहे हैं, ये पॉइंट को बी ले रहे हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है 660। हम यहाँ अलग से नोट कर दे रहे हैं कि यहाँ जो दूरी है इनका कितना है 660 किलोमीटर। इनके बीच की जो दूरी है कितनी है 660 किलोमीटर। अब देखिए इसी तरह का है जो पिछला क्वेश्चन सीखे नहीं थे रेस वाला, उसी तरह का ये भी अब कह रहा है क्या, देखिए यात्रा एक ही समय में, अच्छा ये 70 का स्पीड है उसका और इसका 98 का स्पीड है। ध्यान दीजिएगा स्पीड दिया हुआ है, इसका दोनों का स्पीड दिया है, एक का दिया है 70 और एक का दिया है 91। ये दो व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा एक का स्पीड यहाँ लिख दे रहे हैं, अलग कलर बदल लेते हैं। एक का स्पीड जो है 98 दिया है, ये जो है 98 किलोमीटर पर आवर दे रहे हैं। 91 दे रहे हैं, 98 किलोमीटर पर आवर दे रहे हैं इसका स्पीड, ठीक है। और एक और ले रहे हैं, उसका स्पीड कितना है 70 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है 70 किलोमीटर पर आवर। तो देखिएगा पिछला वाला में चाल मिसिंग था, इसमें चाल दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, समझने का। कह रहा है कि जब तेज चलने वाला व्यक्ति बिंदु बी पर पहुंचता है फिर लौटता है, बात वही है, तेज कौन चल रहा है, ये 98 वाला, तो ये यहाँ से चला होगा, यहाँ से ये चला होगा और पॉइंट बी पे पहुंचा होगा, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वापस जो है वो इस तरफ चला होगा, और कह रहा है इस तरफ चला, ठीक है। तो एक पॉइंट बिंदु क्या बन जा रहा है, यहाँ सी बन जा रहा है ये बिंदु, और यहाँ पे किससे मिला, इधर से। तो इधर से ये आ रहा होगा, इधर से यहाँ से ये जो है 70 वाला आदमी इधर से धीरे धीरे जा रहा होगा, धीरे चलने वाला व्यक्ति, और यहाँ पे इससे मिला है। तो ध्यान दीजिए चीज़ें वही हैं, ध्यान देना होगा, चीज़ वही है, ध्यान खाली दीजिए आप। तो ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, बात वही है, केवल ये नहीं बताया है, ये बोला है कि सी पॉइंट पे मिला है, पर ये कितना दूरी तय किया नहीं दिया है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा तो फर्क दिख रहा होगा दोनों क्वेश्चन में। उस वाले में क्या था, यहाँ बता दिया था कि 12 किलोमीटर इधर आया, इसमें नहीं बताया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ये तो चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम टाइम है, सेम टाइम यहाँ क्या है, सेम टाइम है। तो सेम टाइम रहेगा, तो अगर हम ध्यान दें तो स्पीड का रेशियो हमारे पास है। स्पीड का रेशियो कितना है, तो हम बोलेंगे ये 98 और अनुपात कितना 70 है कि नहीं। 98 अनुपात कितना हो जा रहा है, ये 70 हो जा रहा है। आप चाहें तो इसको काट के कुछ छोटा भी कर सकते हैं, 2 से काट लीजिए, ये 35 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 9 18, ये 49। अब तो नहीं कटेगा ना, 7 से और कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 7 49। इसका मतलब स्पीड का रेशियो अगर 7 अनुपात 2 है, तो जो दूरी होगा इनका, वो उनका भी अनुपात कितना होगा 7 अनुपात 5 है, तो ये भी 7 अनुपात 5 होगा। तो इस चीज़ को आप समझिए कि स्पीड का जो रेशियो है वो 7 अनुपात 5 है। 7 अनुपात 5 है, तो अगर डिस्टेंस का भी तो 7 5 होगा टोटल। तो एक चीज़ यहाँ समझना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस है टोटल, आप देखिए टोटल डिस्टेंस इन दोनों द्वारा जो तय किया गया 7 और 5 12। अच्छा एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, जो धीरे चल रहा है व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जो धीरे चल रहा है वो 5 तय किया है, जो धीरे चल रहा है वो व्यक्ति 5 तय किया है, और जो तेज चल रहा है वो कितना तय किया है 7 तय किया है। तो हम तो ये तो बात पता कर पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो यूनिट होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो यहाँ तक का यूनिट होगा, ये कलर से कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट होगा। अब बात ये है कि ये बोल रहा है कि BC की बीच की दूरी, मतलब B से C। तो अब आप इस चीज़ को देखिए, टोटल डिस्टेंस 7 और 5 12, और ये जो 12 है वो 660 का ये डबल हो जा रहा है। अच्छा ये क्यों बोल रहे हैं डबल, 7 और 5 12 जो है डबल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ये गया है और वापस यहाँ आया, और ये यहाँ से आया है। तो आप देखेंगे कि दोनों मिलके 660 का तो डबल तय कर ले रहा है कि नहीं। यहाँ से यहाँ गया तो एक आदमी यहाँ से यहाँ गया और फिर 660 गया, और फिर वापस यहाँ आया, और इधर से ये यहाँ से आया है। तो देखिए टोटल दूरी हुआ क्या, एक लाइन ये दिख रहा है, और ये पूरा एक लाइन ये दिखेगा आपको। आप देखिएगा कि ये पूरा एक लाइन दिखा और वापस आया तो एक लाइन और तो दिया, तो टोटल जो दूरी होगा आप देखिए यहाँ पे 7 और 5 12 है यूनिट, दोनों के द्वारा तय किया गया 12 है।
लेकिन अगर हम एक का बाद 12 है तो आधा कीजिए 6 होगा। इसका मतलब एक सिंगल अगर देखा जाए दूरी तो 6 होगा, तो पक्का ये वाला जो यूनिट होगा ये 1 होगा कि नहीं होगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए इस चीज़ को। क्या है, कुछ करना नहीं है, आपको देखना है कि ये 7 ये 5, तो 7 और 5 12। तो हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो 12 शो हो रहा है वो इसका डबल दूरी हो जा रहा है। डबल कैसे हो रहा है आप देखिए, यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आएगा तो एक लाइन ये भी तो मिला, तो दोनों मिलके इसका तो दूरी डबल हो जा रहा है दोनों का मिला के। तो जब 12 7 5 12 डबल है, तो 12 डबल है तो एक सिंगल का बात करें यहाँ से यहाँ का ही केवल, तो 7 5 12 डबल है, तो 12 का आधा 6, तो यहाँ से यहाँ 5 है तो पक्का ये 1 होगा। तभी ना 5 और 1 6 और वापस वाला में 6 6 12। आप इस चीज़ को नोट करके देख लीजिए। आप चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं कि जो तेज वाला है वो 7 यूनिट गया है। आप चेक कीजिए, तेज वाला गया तो 5 और 1 6 गया होगा और वापस 1 आया होगा, तो 7 हुआ कि नहीं उसका। तो अब आपको क्या मांग रहा था, BC के बीच की दूरी। तो कुछ करना नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ करना नहीं पड़ेगा। आप इस चीज़ को देखिए कितना यहाँ पे बोल रहा है कि आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा तो समझ में आएगा। तो कह रहा है तेज, तो देख लीजिए टोटल डिस्टेंस जो होगा, आप ध्यान दीजिएगा 7 और 5 12 है ना, तो 6 हम कह सकते हैं कि 6 यूनिट का जो वैल्यू है, 6 यूनिट का जो वैल्यू है यहाँ लिख रहे हैं कितना होगा, 6 यूनिट का वैल्यू 660 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। पूरा जो डिस्टेंस है 5 और 1 6, तो 5 और 1 6, तो 6 का मतलब 660, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6 1 0 110 किलोमीटर। तो 110 किलोमीटर हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस 660 किलोमीटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 और 1 6 यूनिट हो रहा है, तो 6 का मतलब 660 किलोमीटर, तो 1 का मतलब 110 किलोमीटर। और जो BC का लेंथ है वो तो 1 ही बोला है। BC का लेंथ यहाँ कितना दिख रहा है, 1 यूनिट दिख रहा है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 110 किलोमीटर। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 110 किलोमीटर। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, इस चीज़ को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा इस चीज़ को कि कितना सुंदर क्वेश्चन है। केवल आप समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे बना है, चीज़ों को समझिए। तो देखिए जितना क्वेश्चन हम लेके आए थे इस टॉपिक पे वो सारा हम आपको सिखा चुके हैं। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का आज का क्लास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।